सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखते हैं अपना लेक्चर नंबर 6 ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो लास्ट लेक्चर में एक्चुअली वी वर सीइंग द ट्रांजिएंट एनालिसिस देख रहे थे, जिसके अंदर हमने ट्रांजिएंट एनालिसिस देखा था आरसी सर्किट का। ट्रांजिएंट एनालिसिस मींस के व्हाट इज़ हैपनिंग बिटवीन जीरो टाइम एंड द स्टडी स्टेट टाइम। उसके बीच में हाउ माई चार्जेस आर वेरिंग, हाउ माई करंट इज़ वेरिंग। सो वी हैव सीन इट इन आवर लास्ट लेक्चर। हमने अभी आरसी सर्किट्स में देखा था ट्रांजिएंट एनालिसिस, एंड वी हैव सीन के आरसी सर्किट इज़ द फंडामेंटल फॉर आवर इलेक्ट्रॉनिक्स। दिस सर्किट्स इट कनेक्ट्स, इट्स अ ब्रिज बिटवीन आर फिज़िक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। और जो आरसी सर्किट होता है, जिस तरीके से इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके होता है मेरा चार्ज का और करंट का, दैट मिमिक्स द नेचुरल फिनोमेना। जिस तरीके से हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ होता है या रेडियो एक्टिव डिके होता है, और द कूलिंग ऑफ कूलिंग जो होती है हमारी, सो दैट ऑल इट इज़ अ एक्सपोनेंशियल डिके, सो दैट ऑल्सो मिमिक इन द सेम मैनर। तो हमने आरसी सर्किट्स में बेसिकली दो मेजर सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स देखे थे। एक देखा था हमने चार्जिंग ऑफ आर कैपेसिटर, ठीक है। उसके अंदर देखा था हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के मेरा चार्ज किस तरीके से ग्रो करता है। हमने स्टडी स्टेट में क्या करते हैं, हम इमीडिएटली ले जाते हैं जीरो से क्यू नॉट, कंप्लीट चार्ज हो गया एज अ स्टडी स्टेट सिचुएशन में, मैक्सिमम चार्ज पहुंच गया। यहाँ पे क्या है, इट एक्सपोनेंशियली ग्रो, ठीक है, इट एक्सपोनेंशियली ग्रो अप टू द मैक्सिमम चार्ज, फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम चार्ज, ठीक है। फिर हमने देखा था उसमें कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ दैट ग्रोथ, कि किस तरीके से ग्रो कर रहा है, विच वी ऑल्सो से आर करंट इन द सर्किट, ठीक है। सो ये दो चीज़ें हमने देखी थी इन टर्म्स ऑफ आर चार्जिंग। फिर हमने देखा था हमने डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, कि अगर मेरा कैपेसिटर ऑलरेडी कुछ चार्ज है तो हाउ इफ़ यू कनेक्ट इट विद अ रेजिस्टेंस, सो हाउ इट इज़ गोइंग टू गेट डिस्चार्ज। तो उसमें भी हमने जो स्टडी स्टेट में होता है कि वी से कि इट इमीडिएटली गेट डिस्चार्ज, ठीक है। बट हमने जो हम लोग ट्रांजिएंट एनालिसिस देख रहे हैं, देयर वी आर गोइंग टू स्टडी कि एक्सपोनेंशियल डिके होता है, उसमें जो चार्ज का होता है मेरा एक्सपोनेंशियल डिके होता है। सो द कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पे देखा था, वी आर गोइंग टू अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट हेयर इन आर लीकी कैपेसिटर, ठीक है। दैट इज ऑल्सो ए कैपेसिटर वेयर डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज देयर, और जो डाइलेक्ट्रिक है वो पुअर कंडक्टिंग मटेरियल है उसका, ठीक है। तो उसके अंदर थोड़ा बहुत मेरा करंट भी फ्लो कर रहा है, देयर सम रेजिस्टेंस इनटू इट, सो करंट इज ऑल्सो फ्लोइंग। सो वी आर गोइंग टू सी द डिस्चार्जिंग ऑफ आवर कैपेसिटर. So the concept has been used here. So our decay in our charge will be there, ठीक है। So we are going to study that, and what is, we have to find out the current, what is the leaky current, so that also we can calculate from the concept that we build up in our last lecture, ठीक है, यहाँ पे जो हमने बिल्डअप किया था। तो आज का फिर हमने एक और मेजर कॉन्सेप्ट पढ़ा था, टाइम कांस्टेंट, जो कि रिस्पांस रेट बताता है किसी भी सर्किट का, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट, मेजर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में बहुत यूज़ होता है, बिकॉज विद दिस ओनली यू कुड एबल टू डिज़ाइन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, के इसी में ही ट्विकिंग करके यू कुड एबल टू सेट द डिले, सेट द टाइमिंग्स। तो रिस्पॉन्स रेट सर्किट का दैट इज़ ओनली विद द टाइम कॉन्स्टेंट, और हमने टाइम कॉन्स्टेंट देखा था, दैट इज़ नथिंग बट माई आर इंटू सी, ठीक है। आप आर और सी को वेरी करके हाउ यू कैन चेंज द टाइम कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो दैट इज़ वट वी कॉल द रिस्पॉन्स रेट। तो आज हम देखेंगे कि we are going to see the concept further on the time constant, that is a equivalent time constant, where you connect multiple resistances with a condenser, with a capacitor, ठीक है। multiple resistances जब आप कनेक्ट करते हैं तो उस केस में what is your equivalent time constant coming in, ठीक है। और फिर इन द एंड वी आर गोइंग टू सी सम कॉन्सेप्ट्स ऑन लीकी कैपेसिटर पे देखेंगे एक आध क्वेश्चन, एंड वी आर गोइंग टू सी सम 1 or 2 क्वेश्चन ऑन द इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट पे, एंड देन वी आर गोइंग टू सी सम एडवांस लेवल क्वेश्चन आज देखेंगे थोड़े बहुत। टुडे वी आर नॉट कवरिंग एनी इरोडोव क्वेश्चन, आई थिंक इरोडोव के 1-2 क्वेश्चन होंगे उसमें, बट इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर अप सम क्वेश्चन। सो थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देयर वी आर गोइंग टू हैव अ इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग कि हाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट आवर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विद आवर करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना, विल स्टार्ट दिस लेक्चर नंबर 6, सो लेट्स बिगिन। सो पहले देखते हैं लीकी कैपेसिटर होता क्या है। लीकी कैपेसिटर में क्या होता है, ये मेरी कैपेसिटर प्लेट्स हो गई, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इट्स एन ओपन कैपेसिटर, ठीक है। इसके अंदर मेरा डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है। हमने आइडियल केस में क्या लेके चलते हैं, मेरा डाइलेक्ट्रिक जो होता है, दिस डाइलेक्ट्रिक इज़ 100% इंसुलेटिंग, बट जो कि होता नहीं है रियल लाइफ में। रियल लाइफ में क्या होता है कि उसमें एक पुअर कंडक्टिंग होता है, ठीक है। इसमें थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। तो वी कैन से कि डाइलेक्ट्रिक इज़ हैविंग ए पुअर कंडक्टर, सो लो कंडक्टिविटी, बहुत कम लेवल की कंडक्टिविटी होती है। तो क्या होता है कि ये जो चार्ज होगा, दैट इज़ कि अभी इंसुलेटिंग मीडियम है, तो यहाँ से चार्ज फ्लो नहीं हो पा रहा था, ठीक है, इनिशियल लेवल पे, बट यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज है, बिकॉज यहाँ पे अब ये जो है एक पुअर कंडक्टर है, नाउ द करंट विल फ्लो थ्रू इट, ठीक है। अब यहाँ पे करंट चार्ज इसके थ्रू ऐसे फ्लो करेगा, सो करंट विल ऑल्सो फ्लो, ठीक है। चार्ज इसका डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, एंड द करंट विल ऑल्सो फ्लो लाइक दिस, ठीक है। सो अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि डिस्चार्जिंग through a capacitor is initially plus q minus q charge, now through the resistor it is discharging, ठीक है।
ठीक है. सो दैट इज़ हाउ वी विल बिल्ड अप आवर कॉन्सेप्ट ऑन टू इट. सो यहाँ पे वही है, डाइलेक्ट्रिक हमारा है, लो कंडक्टिविटी डाइलेक्ट्रिक आपने डाला, चार्ज उसमें से फ्लो किया, दैट इज़ गोइंग टू गिव अ लीकेज करंट. ठीक है. योर प्लेट्स आफ्टर लॉन्ग टाइम योर प्लेट्स विल गेट न्यूट्रलाइज्ड. अब हम देखते हैं इसमें विद द हमारी जो कैपेसिटेंस क्या होता है इसमें, व्हाट इज़ द कैपेसिटेंस इनसाइड इट्स, दैट इज़ के हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट एरिया इज दिस एरिया एंड डी इज दिस वन. ठीक है. एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. रेजिस्टेंस क्या होगा इसके बीच में, द ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक इज रो, दैट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक. डी मेरा ये हो गया डिवाइड बाई ए. तो अब मैं टाइम कांस्टेंट निकालूँ, इफ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द टाइम कांस्टेंट आर सी कितना होता है मेरा, टाउ टाइम कांस्टेंट. वी जस्ट डू दिस एंड वी हैव सीन इट कम्स आउट टू बी रो मेरी रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड एप्सिलॉन नॉट, एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डायमेंशन. ठीक है. इट इज़ नॉट डिपेंडिंग अपॉन द डायमेंशन, एरिया और लेंथ पे, एरिया और जो सेपरेशन है मेरा उस पर डिपेंड नहीं कर रहा मेरा. ठीक है. दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन कि हमारा जो आरसी जो मेरा लीकी कैपेसिटर है उसमें जो मेरा रिस्पॉन्स रेट है दैट इज़ नॉट डिपेंडिंग अपॉन माई डायमेंशंस. ठीक है. सो दिस इज़ योर आरसी आ गया आपका. और इन आवर कॉन्सेप्ट वीडियो वी हैव स्टडीड हमारा आई क्या होता है, हमारा लीकी करंट क्या होता है, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाय टाउ. ठीक है. हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी कैन रिप्रेजेंट दिस लाइक दिस. ठीक है. ये डिस्चार्ज कर रहा है, प्लस क्यू ये है, माइनस क्यू है. नाउ द करंट इज फ्लोइंग इन, सो द करंट इज फ्लोइंग आई. तो ये मेरे को लीकी करंट वी आर फाइंडिंग आउट दिस लीकी करंट. ठीक है. वो लीकी करंट हमने ऑलरेडी जब हम अपना डिस्चार्जिंग थ्रू कैपेसिटर देख रहे थे, वी हैव सीन दिस. वो क्या आता है, हमने वी हैव ऑलरेडी डिराइव दिस फिनोमेना, derive this relation I is equal to I naught e raised to power minus t by tau. ठीक है. यहाँ पे tau हमने निकाल लिया, we just put the value of this tau. और I naught कितना हो जाएगा मेरा, इनिशियल चार्ज कितना था इस पर, इनिशियल I naught इज माई इनिशियल जो इट विल वर्क इनिशियली लाइक अ बैटरी ना. सो ई कितना हो जाएगा, Q डिवाइड बाई C डिवाइड बाई R. तो यहाँ पे हो जाएगा Q बाई CR. ठीक है. सो यहाँ पे नीचे CR आ गया, वी जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ CR. तो यहाँ पे जो ये हो गया मेरा Q बाई RC हो गया, जो मेरा इनिशियल I naught हो गया, जो जस्ट एट द बिगनिंग होगा जब मेरा मैक्सिमम चार्ज होगा. उसके बाद इट विल स्टार्ट टिकेइंग. ठीक है. वो किस रेट से डिके कर रहा होगा, ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई टाउ से. अब यहाँ पे मेरे को टाउ ये भी है, टी भी टाउ है, जस्ट पुट द वैल्यू है रो के एप्सिलॉन नॉट, आई जस्ट पुट द वैल्यू है. सो दिस इज माई लीकेज करंट. ठीक है. सो दैट्स हाउ यू कुड एबल टू फाइंड आउट द लीकेज करंट. अब इसी के बेस पे क्वेश्चन है हमारा. यहाँ पे क्या कह रहा है मेरे को, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस C है. ठीक है. और इट इज़ विद अ पार्शियली कंडक्टिंग मीडियम. जब भी आ गया ना पार्शियली कंडक्टिंग मीन्स कि इसका जो डाइलेक्ट्रिक है इट इज़ नॉट अ 100% इंसुलेटर, उसके अंदर देयर इज़ अ पुअरली कंडक्टिंग. ठीक है. इट इज़ कंडक्टिंग पुअरली कंडक्टिंग. ठीक है. और फिर इसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है. सो इसके अंदर भी एक रेजिस्टेंस होगा. ठीक है. वो इसका रेजिस्टेंस होगा, देन एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया हुआ है, दिस इज़ माई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. सो पार्शियली कंडक्टिंग जो है उसका रेजिस्टेंस, जो इसके अंदर जो मेरा रेजिस्टेंस आएगा दैट इज़ माई आरसी. ठीक है. दिस इज़ माई आरसी, जो इसके अंदर का रेजिस्टेंस है, जिसके थ्रू यहाँ पे चार्ज डिस्चार्ज होगा. एक तो चार्ज इस तरीके से डिस्चार्ज होगा, और एक मेरा करंट इस तरीके से डिस्चार्ज होगा, और एक मेरा करंट ऐसे फ्लो करेगा इस सर्किट में. इफ़ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द बैटरी, EMF से बैटरी से कनेक्ट किया, एंड द रेजिस्टर्स आर, वी हैव टू फाइंड आउट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इस पर चार्ज निकालना है, एंड द करंट थ्रू द आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. ठीक है. अब बेसिकली क्या करते हैं, अब इस वाले सर्किट को वी रिड्यूस डाउन टू इन दिस मैनर. ठीक है. ये क्या है, मैं आई एम डिस्चार्जिंग इट थ्रू माई इंटरनल रेजिस्टेंस. इसको काइंड ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ले लो, वी आर डिस्चार्जिंग थ्रू आर दिस RC. ठीक है. इससे हम डिस्चार्ज कर रहे हैं इस कैपेसिटर को. ठीक है. वो लीकी कैपेसिटर वाला कॉन्सेप्ट आ गया मेरा. ठीक है. वी आर डिस्चार्जिंग इट फ्रॉम हेयर. अब हम क्या करते हैं, वी विल जस्ट डिस्ट्रीब्यूट द करंट. हम KVL लगाएंगे इसमें, वी विल डिस्ट्रीब्यूट द करंट. ये बैटरी से मैंने करंट निकाला, यहाँ से यहाँ पे I1 चला गया, और यहाँ पे I माइनस I1 आ गया, जंक्शन लॉ लगा दिया. ठीक है. I माइनस I1 आ गया इधर के साइड. अब इसमें क्या है मेरा, जो मेरा dq बाई dt होगा यहाँ पे, दैट इज़ इक्वल टू I1. यहाँ पे जो मेरा dq बाई dt होगा. ठीक है. सो ये याद रखना है यहाँ पे, बिकॉज हेयर द dq बाई dt इज बिकॉज दिस रेट ऑफ माई I1 इज़ माई dq बाई dt, जो मेरा द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर है. ठीक है. अब हम इक्वेशन लगाते हैं. पहले इसमें KVL लगाएंगे, फिर ये बाहर वाले लूप में लगाएंगे, इस वाले लूप में लगाएंगे KVL. ठीक है. पहले इसमें लगाते हैं और फिर बाहर वाले में. पहले इसमें लगाते हैं, तो यहाँ पे प्लस माइनस Q बाई C हो गया. ठीक है. और इधर मेरा करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, कितना आ रहा है, I माइनस I1. ठीक है. तो ये कितना हो गया, प्लस I माइनस I1 इंटू RC, दैट इज इक्वल टू 0. दैट इज़ माई इक्वेशन 1. सेकेंड इक्वेशन में इस वाले लूप में लगाते हैं, ये हो गया E माइनस यहाँ पे कितना करंट जा रहा है, I माइनस I1 इंटू RC माइनस I बाय, ये यहाँ पे कितना आएगा मेरा I. ठीक है. माइनस I बाय
माइनस आई इंटू आर, ठीक है, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब मेरे को निकालना है, इस पर एक चार्ज निकालना है मेरे को, हाउ माई चार्ज ऑन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो मेरे को इसमें क्या करना पड़ेगा, मेरे को आई नीड माई, इसमें जो मेरा आई नीड टू, इसमें मेरे दो अननोन वेरिएबल हैं, i1 है और i है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, पहले आई नीड टू गेट द इक्वेशन इन i1, ठीक है, i1 में इक्वेशन दूंगा, उसको मैं dq/dt रख दूंगा, ठीक है, i1 को dq/dt रख दूंगा। देन आई मेक माई इंटीग्रेशन इन अ मैनर लाइक द डिके वाली जो हमने इंटीग्रेशन देखी थी उसके अंदर उसको रिड्यूस करेंगे, एंड देन फ्रॉम देयर वी कैन गेट आर रिजल्ट। तो हम लोग यही करते हैं, वी आर गोइंग टू एलिमिनेट आई फ्रॉम हेयर, आई ये जो आई वाली टर्म है वी आर गोइंग टू एलिमिनेट दैट आई, और ये पूरी की पूरी इन दोनों इक्वेशन से विल गेट द i1, ठीक है, i1 निकाल लेंगे यहाँ से, विल गेट द वैल्यू ऑफ i1, ठीक है, गेट i1 एंड वी पुट i1 इज इक्वल टू dq/dt, ठीक है, उसको i1 को यहाँ पे dq/dt रखा है, एंड विल रिड्यूस डाउन द होल इक्वेशन इनटू दिस मैनर। तो हमारी ये आ गई dq डिवाइड बाय सी, जो इनिशियल जो मेरा फाइनल चार्ज हो जाएगा dq डिवाइड बाई सी माइनस क्यू 1 प्लस अल्फ़ा। यहाँ पे अल्फ़ा अल्फ़ा है हमारा r/rc, ठीक है, हमने r/rc को ताकि बार बार r/rc ना लिखना पड़े, वी हैव पुट डाउन हेयर अल्फ़ा, ठीक है, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा मेरा dt/rc। तो हमारी ये वही वाली इक्वेशन आ गई इस तरीके की, dx डिवाइडेड बाई a माइनस बी एक्स 0 से q इज इक्वल टू c dt 0 से t। तो इस वाली इक्वेशन का जो मेरा इंटीग्रेशन मैंने बोला था, यू जस्ट रिमेंबर दिस इंटीग्रेशन बिकॉज डीके में इट इज़ गोइंग टू बी वेरी मच यूजफुल। सो इसके अंदर जो मेरा रिजल्ट आता है दैट इज़ a/b e रेज टू पावर माइनस 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस b/c/t, ठीक है, ये होता है a/b, ये a/b 1 माइनस ई रेज टू पावर, ये वाला b c और ये t, ठीक है। सो दैट विल बी माई दैट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इंटीग्रल। अगर इस तरीके का इंटीग्रल, तो हमने देखा यहाँ पे हमारा इस तरीके का इंटीग्रल बन रहा है, विल जस्ट पुट द वैल्यू हेयर a/b 1 minus e raised to power minus bct. Just remember this thing, or otherwise we have already seen this thing in our charging of our capacitor में हमने already ये reduce किया हुआ है वाला formula through the, पहले इसको because this will come in ln ln में आएगा, फिर उसके बाद we have to do the exponential on both the side, then we will get this, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, हम इसको पहले जो हमारी इक्वेशन हमने रिड्यूस करी है, सो दिस इज़ योर ए, दिस इज़ योर ये वाली चीज़ आपकी बी हो जाएगी, बिकॉज क्यू इज़ योर वेरिएबल है ना, ए माइनस बी एक्स होता है, तो दिस इज़ बी, दिस इज़ ए ये हो गया, बी हो गया, एंड द सी आपका हो गया 1/rc, ठीक है, जो उस वाली इक्वेशन में सी था हमारा, स्मॉल सी दैट इज इक्वल टू 1/r कैपिटल सी, जो यहाँ पे कैपेसिटर है। तो अब मैं इसको लिखूँगा, इसको मैं लिख सकता हूँ क्यू जो मेरा फाइनल आएगा दैट इज़ a/b, ए कितना है मेरा c/b कितना है मेरा 1 प्लस अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा क्या है मेरा r/rc 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस b कितना है मेरा 1 माइनस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा c इज़ बाय rc इंटू t। सो ये मेरा q आ गया, हाउ माई q इज़ वेरिंग विद t, ठीक है। सो दिस इज़ माई वैल्यू, सो वी हैव गॉट इट, q कम्स आउट टू बी इक्वल टू c, हमने वही वाली वी हैव रिड्यूस डाउन दिस, जो हमने दिस इक्वेशन इसको इंटीग्रेशन दोनों साइड को करके विच इज पुट द वैल्यू ऑफ q एंड वी हैव गॉट दिस रिजल्ट, ठीक है, सेम रिजल्ट वही जो हमने देखा है, द सेम रिजल्ट, दैट इज़ हाउ योर q इज़ वेरिंग, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट सेकेंड में करंट थ्रू दिस r, ठीक है, इस r के थ्रू करंट निकालना है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस करंट थ्रू r। सो अब इस वाली इक्वेशन में व्हाट वी विल डू, विल रिमूव दिस i1, इन दोनों इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, अब i1 को कैंसिल कर देंगे, i1 को हटाना है मेरे को, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, मेरा i1 में आंसर आ जाएगा बस, ठीक है, मेरे को i में आ जाएगा, यही मेरे को i चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, विल ऐड दीज टू टर्म्स, ये कैंसिल हो जाएगा एंड विल get my equation in terms of I and the other variables। तो यहाँ पे मेरा ये इसको मैंने रिड्यूस किया, I've got I is equal to C minus Q डिवाइड बाय RC, और ये जो मैंने Q निकाला है जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ Q हेयर, तो आपका R भी आ गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। आप बस ये Q को जो आपने यहाँ पे Q निकाला है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम ना, हेयर दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, सो आपका जो Q ये फंक्शन ऑफ टाइम है, जस्ट पुट इट हेयर, ठीक है, यू कैन पुट इट हेयर। और यहाँ पे आप dq/dt नहीं कर सकते बिकॉज dq/dt हेयर इज इट इज़ गोइंग टू गिव यू i1, ठीक है, यहाँ पे i1 देगा, सो दैट्स वाई यू कुड नॉट एबल टू डू dq/dt, सो दैट्स वाई वी हैव टू रिड्यूस दिस इक्वेशन एंड गेट द i फ्रॉम इट। यहाँ से i निकाला हमने, और इस i को जो भी हमारा i आया वो q की टर्म्स में आएगा, यहाँ पे q की टर्म्स में आएगा, और यहाँ पे जो q है आई जस्ट पुट दैट वैल्यू ऑफ q हेयर, ठीक है, यहाँ पे q की वैल्यू मैंने डाल दी, दिस इज माई वैल्यू ऑफ q एंड फ्रॉम देयर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। सो बेसिकली यही था इसमें, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं।
अब हम देखते हैं अपना इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट. सो टाइम कांस्टेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. जब भी हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हम देखते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में होते हैं, टाइम कांस्टेंट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ गोइंग टू टेल यू कि कितना रिस्पॉन्स टाइम है, कितना जल्दी मेरा चार्जिंग हो रहा है, कितना मेरा स्लो चार्जिंग हो रहा है, कितना डिले से चार्जिंग हो रहा है, कितना फास्ट रिस्पॉन्स है. इट इज़ जस्ट टेलिंग यू द रिस्पॉन्स टाइम ऑफ द सर्किट. ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, R/C. ठीक है, और यहाँ पे क्या है ना, विल जस्ट मेक के R जो है विल ये R और C के मल्टीप्लिकेशन से होगा. ठीक है, R को अगर मैं पैरेलल में रख दूँ तो R मल्टीपल R अगर मैं पैरेलल में डाल दूँ तो R की वैल्यू छोटी हो जाएगी. दैट मीन्स रिस्पॉन्स टाइम छोटा हो जाएगा. अगर मैं मल्टीपल R सीरीज़ में डाल दूँ तो मेरी R की R इक्विवेलेंट विल बी ग्रेटर देन ऑल द इंडिविजुअल वैल्यूज़. ठीक है, उनकी इंडिविजुअल वैल्यूज़ से तो R इक्विवेलेंट मेरा बढ़ के आ जाएगा, R इक्विवेलेंट बढ़ के आएगा. सो दैट मीन्स मेरा रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाएगा. सो दैट्स वाई you connect multiple resistances across your capacitor so that you can get a desired value of your time constant. or time constant it is your response time. जब भी आपको response time, because practical application में you need to see the timing of the circuits, you need to do something at a particular time. ठीक है, so timing delays, और आपको if you need to supply the energy, if you need to have the supply the energy at this particular time, discharging at this particular time, so all this flow of your constituents ना, that is going to control by your time constant. तो यहाँ पे इसलिए that is important. तो इसके अंदर क्या होता है हमारा कि हम लोग सर्किट के अंदर हमारे अगर मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं तो व्हाट वी विल डू, ये हमारा तब वैलिड रहेगा जब एक कैपेसिटेंस है. ठीक है, अगर मल्टीपल कैपेसिटेंस होंगे देन यू कैन नॉट डू द इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट, देन यू हैव टू गो थ्रू द बेसिक. आपको KVL लगा के, जैसे हमने इस केस में देखा ना, नॉट इन दिस केस, हम देखेंगे अभी एक आध केस में शायद. सो हेयर इन दिस केस वी आर गोइंग टू सी, नॉट इन दिस केस, जहाँ पे मल्टीपल कैपेसिटेंसेस अगर मेरे आ गए, ये जैसे मल्टीपल कैपेसिटेंसेस आ गए, 2 कैपेसिटेंस आ गए. सो इन दिस केस सिंगल कैपेसिटेंस है तो यू कैन अप्लाई दिस. ठीक है, इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट. अगर मल्टीपल कैपेसिटेंसेस आ गए देन यू कैन नॉट अप्लाई दिस थिंग, ओनली विद द मल्टीपल रेजिस्टेंसेस यू कैन गो अहेड विद दिस. ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, मेरा इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट इंटू C हो जाता है, जो मेरा इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट. अब R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, हम लोग बैटरी को शॉर्ट कर देंगे और विल फाइंड द R इक्विवेलेंट अक्रॉस द कैपेसिटर. ठीक है, R इक्विवेलेंट अक्रॉस द कैपेसिटर. अब उसी का एक एग्जांपल है हमारा कि मेरे को A और B के बीच में आई हैव टू फाइंड आउट वी हैव टू फाइंड आउट दिस अल्फ़ा निकालना है. एक तो अल्फ़ा, ठीक है, मेरे को QT दे रखा है, मेरे को एक तो यहाँ पे निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस Q0 की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, इस Q0 की वैल्यू निकालनी है. Q0 इज़ नथिंग बट योर C इंटू V इसके अक्रॉस. ठीक है, Q0 इज़ नथिंग बट जो इनिशियल ये जब इनिशियल जो इसके ऊपर मेरा वोल्टेज होगा अक्रॉस दिस Q इंटू CV, Q0 जो इनिशियल होगा जब बिफोर द बैटरी इज़ गोइंग टू गेट स्विच ऑफ, इसके ऊपर मैक्सिमम ये था. तो मेरे को no just a second, the given circuit the charge capacitor on the Q has been given at an instant t, the QT it's been varying like this. ठीक है, find the value of Q in a function find the value of Q and alpha in terms of the given parameter. मेरे को ये Q और अल्फ़ा निकालना है. ठीक है, Q and अल्फ़ा निकालना है. अल्फ़ा इज़ नथिंग बट माई टाइम कांस्टेंट RC. ठीक है, अल्फ़ा इज़ नथिंग बट माई टाइम कांस्टेंट. सो अल्फ़ा हेयर इज़ 1/tau है, अल्फ़ा हेयर इज़ नथिंग बट योर 1/tau. ठीक है, तो अल्फ़ा आपका टाउ है, ये आपका है टाइम, ये आपको Q है कि व्हाट इज़ माई चार्ज अक्रॉस दिस कैपेसिटर. ठीक है, मेरे को इसका चार्ज निकालना है. चार्ज कैसे निकालेंगे, Q इज इक्वल टू C इंटू V. मेरे को इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है. ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल अक्रॉस इट. तो इसके अंदर बेसिकली व्हेन आई कनेक्ट द बैटरी, तो it is going to get charge also, it is going to get the switches is closed at time t. So ठीक है, इसमें when you connect the battery, जब इसमें steady state में जो इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा ना, बिकॉज दिस Q इज़ नथिंग बट द स्टेडी स्टेट चार्ज, जो इसका फाइनल Q0 इज़ नथिंग बट योर स्टेडी स्टेट चार्ज, जो आपका फाइनल स्टेज में पहुंच जाएगा जब ये ओपन अप हो जाएगा. ठीक है, जब ये ओपन अप हो जाएगा. सो इस केस में जो मेरे को चार्ज निकालना है, दैट मीन्स इस यहाँ पे जितनी वोल्टेज होगी इनटू टाइम C कर दूंगा, आई विल गेट द चार्ज ऑन टिलवेस. तो वो करना है हमारे को, स्टेडी स्टेट चार्ज निकालना है. आई वाज थिंकिंग समथिंग एल्स, आई गॉट कन्फ्यूज्ड. सो नो प्रॉब्लम, इसमें अब क्लियर है ना. ये हमारे को Q0 निकालना है. Q0 इज़ आर स्टेडी स्टेट चार्ज और अल्फ़ा इज़ आर 1/tau. अल्फ़ा निकालते हैं. अल्फ़ा निकालने के लिए हमने देखा यहाँ पे
हमने क्या करना होता है, बैटरी को पहले शॉर्ट कर दिया इसको, ठीक है, बैटरी को शॉर्ट कर दिया एंड वी हैव टू इसको ओपन कर दिया। इसके अबाउट मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इसके अबाउट निकालेंगे तो ये दोनों मेरे पैरेलल में है, ठीक है, दीज बोथ आर पैरेलल। अगर मेरे को इसके अबाउट निकालने, ए और बी के अबाउट अगर मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो ये हो गया एंड दिस बैटरी शॉर्ट दिस और दिस। सो इसकी ए और बी के अबाउट निकालूंगा। सो माई R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, ठीक है, R1 एंड R2 आर इन पैरेलल। सो मेरा R नेट हो गया R1 R1 प्लस R2 पैरेलल में इंटू सी। तो ये मेरा टाउ आ गया। तो 1/टाउ इज नथिंग बट योर अल्फा। तो आपकी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। अब आपको Q नॉट निकालना है। Q नॉट मीन्स स्टडी स्टेट में मैक्सिमम आपका चार्ज होने के बाद कितना इस पे चार्ज आ जाएगा। दैट इज़ नथिंग बट के जब व्हेन इट्स गेट मैक्सिमम चार्ज तो ये ओपन अप हो जाएगा। सो वी हैव टू फाइंड आउट कि इसके अक्रॉस अगर मैं वोल्टेज इसके अक्रॉस में अगर पोटेंशियल निकाल लूँ, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ माई Q। सो इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालना क्या होगा कि दैट पोटेंशियल ये जो इसके अक्रॉस होगा द सेम पोटेंशियल इज अक्रॉस R2, जो इस R2 के अक्रॉस होगा। और इस केस में माई सर्किट विल बी दिस ओनली। ये तो ओपन अप हो जाएगा ना, बीच वाला ओपन अप होगा बिकॉज हमने देखा था स्टडी स्टेट में दिस कैपेसिटेंस वाज वर्क लाइक एन ओपन सर्किट। सो ये वाला मेरा ओपन रहेगा। तो नाउ जो मेरी वोल्टेज होगी द वोल्टेज विल बी द ड्रॉप अक्रॉस इट। तो इसके अक्रॉस अगर मेरे को वोल्टेज निकालनी है दैट इज़ व्हाट V इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। सो दैट इज़ अ वोल्टेज AB। ये इसके अक्रॉस मेरी वोल्टेज आ गई इंटू अगर मैं इसको C से मल्टीप्लाई कर दूँ आई विल गेट द वैल्यू ऑफ माई Q नॉट, ठीक है। दैट इज़ व्हाट इट्स बीन आस्क्ड हियर, ठीक है। और आपका जो टाउ आ गया, टाउ फ्रॉम हियर यू हैव गॉट दिस वैल्यू, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को भी आप यू कैन ट्राई दिस ऑल्सो इन दिस मैनर। इस क्वेश्चन को भी इस तरीके से कर सकते हैं आप कि फाइंडिंग द इक्विवेलेंट एंड देन यू कैन गेट द फाइंडिंग द इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट एंड देन यू कैन सॉल्व इट। अब एक और टाइम कांस्टेंट के ऊपर क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि हमारे इस तरीके से मेरे दो रेजिस्टेंसेस और कैपेसिटर कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस इधर है और ये सेम ये मेरे रेजिस्टेंसेस हैं और यहाँ पे मेरा दिस इज़ माई रेजिस्टेंस, ये मेरा कैपेसिटर है और ये इस तरीके से मेरे रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है। मेरे से पूछा है कि Q फाइनल बताना है सबके ऊपर। इफ़ यू कनेक्ट अ बैटरी तो उसके बाद व्हाट इज़ द Q फाइनल। तो इफ़ यू कनेक्ट अ बैटरी Q फाइनल मतलब स्टडी स्टेट है। स्टडी स्टेट के मतलब कि एवरीवन विल गेट चार्ज टू CE, ठीक है। सारे सबके ऊपर जब बैटरी कनेक्ट कर देंगे तो सबके ऊपर चार्ज जो आएगा फाइनली Q इज इक्वल टू CV आ जाएगा, ठीक है, एट द स्टडी स्टेट, ठीक है। सबके ऊपर ऑल थ्री विल हैव द सेम चार्जेस। नाउ सेकंड बताना है मेरे को टाइम रिक्वायर्ड किसको सबसे पहले 50% रीच करने में फाइनल लगा। जो फाइनल चार्ज है उसका 50% कौन सबसे पहले रीच करेगा। तो हमने देखा कौन सबसे पहले रीच करेगा, जिसका रिस्पॉन्स टाइम सबसे ज़्यादा होगा। रिस्पॉन्स टाइम किसका सबसे ज़्यादा होगा, जिसका टाउ सबसे कम होगा। टाउ कम किसका होगा, जिसका R इंटू C कम होगा। C मेरा ठीक है कांस्टेंट है, पर यहाँ पे मेरे को R इक्विवेलेंट देखना है। R इक्विवेलेंट किसका सबसे कम है, ठीक है। यहाँ पे तीन तरीके से फैशन दे रखे ना मेरे को। वन तो ये वाला हो गया, सेकंड इस तरीके से है, थर्ड मेरा ये है। तो मेरे को इन तीनों में देखना है किसका सबसे कम R इक्विवेलेंट है और मेरे को बताना है कि कौन सबसे पहले 50% पहुँचेगा, फिर कौन सेकेंड पे पहुँचेगा, कौन थर्ड पे पहुँचेगा, ठीक है। तो ये बताना है हमारे को। तो हमें इसका रिस्पॉन्स टाइम बताना है। रिस्पॉन्स टाइम के लिए हमारे को निकालना पड़ेगा टाइम कांस्टेंट में हमारे को R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो अब इसमें आप R इक्विवेलेंट निकालते हैं। R इक्विवेलेंट हमने देखा हम लोग को बैटरी शॉर्ट करते हैं और इसके अक्रॉस निकालते हैं। तो यहाँ पे बैटरी शॉर्ट करी, इसके अक्रॉस निकाला। सो दीज टू रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल, ठीक है। नो सॉरी, दीज टू रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज़। यहाँ पे इसके अक्रॉस निकालना है ना, A और B ये मेरा है, तो इसके अक्रॉस निकालना है। तो ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। तो ये दीज टू आर इन सीरीज़। तो यहाँ पे कितना आ गया इसका 2R मेरा इसका टाइम कांस्टेंट इंटू C आ जाएगा, 2R इंटू C। तो दैट इज़ माई टाउ, ठीक है। आप इस केस में निकालते हैं। इसको शॉर्ट किया, इसके अबाउट निकालना है। इसको शॉर्ट किया एंड वी हैव टू फाइंड आउट अक्रॉस दीज टू। तो यहाँ से देखेंगे दीज टू आर इन पैरेलल, ठीक है। ये यहाँ पे दीज टू मेरे को इसके अक्रॉस निकालना है। तो ये दोनों जो है मेरे ये दोनों रेजिस्टेंसेस मेरे पैरेलल आ गए अबाउट दिस पॉइंट, ये दोनों पॉइंट के अक्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पैरेलल आ गए, दैट मीन्स R/2 हो गया। यहाँ पे कितना था 2R था, यहाँ पे R/2, दैट मीन्स इसका रिस्पॉन्स फास्ट है, इसका टाइम कांस्टेंट कम है, तो ये ज़्यादा जल्दी पहुँचेगा देन दिस। अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में क्या होगा, इसको फिर से शॉर्ट किया। नाउ हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस। तो यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये करंट इधर तो जाएगा नहीं बिकॉज यहाँ पे शॉर्ट सर्किट मिला हुआ है इसको। तो करंट विल फ्लो हेयर, करंट विल नॉट फ्लो इन दिस लूप,
सो यहाँ से जाके ये वापस ऐसा जाएगा, तो इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इस केस में R, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा 2R हो गया, यहाँ पे R/2 हो गया, यहाँ पे इक्विवेलेंट हो गया R। सो सब फास्टर जो होगा, सबसे फास्ट इसका रिस्पॉन्स टाइम है। सो सबसे जल्दी ये 50% पे पहुँचेगा, सेकेंड नंबर पे ये पहुँचेगा, थर्ड नंबर पे ये पहुँचेगा। तो ये इसका सबसे ज़्यादा फास्ट टाइम है मेरा, इसका मेरा टाउ सबसे कम है, तो इट इज़ गोइंग टू रीच 50% एट अ फास्टर रेट, ठीक है। तो यही है मेरा कि T2 का सबसे कम टाइम है, फिर T3 का, T2 इसका सबसे कम टाइम है, फिर T3 का टाइम है, फिर T1 का टाइम है। T1 को सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा 50% पहुँचने में, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ यू हैव टू सी लिंक विद टाइम कांस्टेंट एंड योर रेजिस्टेंसेस, ठीक है। दैट इज़ हाउ यू कैन मैनिपुलेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा कि ये भी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या कह रहा है ना, ये मेरा ये बता रहा है यहाँ पे इस कैपेसिटेंस के अक्रॉस आई एम वेरिंग माई वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पे जो A और B है, आई एम वेरिंग दैट वोल्टेज, ठीक है। इट इज़ नॉट ए कांस्टेंट वोल्टेज, आई एम वेरिंग इट। अगर मैं वोल्टेज A और B के अक्रॉस वेरी कर रहा हूँ, तो C1 के अक्रॉस चार्ज मेरा वेरी कर रहा होगा। चार्ज वेरी कर रहा है तो dq/dt क्या होता है मेरा, dq/dt जो होगा मेरा, दैट इज़ नथिंग बट करंट। तो यहाँ पे फिर मेरा जो करंट वेरी करेगा तो इसके अक्रॉस मेरी वोल्टेज वेरी करेगी, ठीक है। इसके अक्रॉस वोल्टेज वेरी करेगी, तो मेरे से ये पूछा है प्लॉट द टाइम डिपेंडिंग वोल्टेज अक्रॉस द क्लैम्प CD, इसके अक्रॉस किस तरीके से वेरी करेगी। तो यहाँ पे मेरे को दे रखी है, वी हैव बीन गिवन द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट वेरीज एज शोन इन द फिगर, ठीक है। तो वोल्टेज मेरे को तो दे रखी है कैपेसिटर प्लेट के अक्रॉस ऐसे दे रखी है। फर्स्ट मेरी इंक्रीज़ कर रही है वोल्टेज, अगर मेरी वोल्टेज इंक्रीज़ कर रही है दैट मीन्स मेरा Q = CV होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा चार्ज इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग, चार्ज किस तरीके से इंक्रीज़ कर रहा है, दैट इज़ हाउ माई वोल्टेज इज़ इंक्रीजिंग लीनियरली विद T। सो सेम वे dq/dt हो जाएगा मेरा। सपोज इफ़ मेरा V यहाँ पे है, सपोज AT + B, ठीक है, इट इज़ वेरिंग लीनियरली, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा dq/dt कितना हो जाएगा, दैट इज़ नथिंग बट C × A कांस्टेंट हो जाएगा, दिस बिकॉज माई स्लोप इज़ कांस्टेंट ना, dq मेरे को इसका स्लोप निकालना है। यहाँ पे एक्चुअली क्या है आपका Q = CV है, आपका C लीनियरली वेरी करना है और आपको I निकालना है, बिकॉज यू नीड इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज डिफरेंस निकालना है। इसके अक्रॉस कितना होगा, I × रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, आपको I निकालना है यहाँ पे, हाउ योर I इज़ वेरिंग। I किस तरीके से वेरी करेगा, जिस तरीके से मेरा Q वेरी कर रहा है, dq/dt, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जैसे V मेरा स्लोप है, तो इसका अगर मैं देखूँगा dq/dt क्या होगा मेरा, दैट इज़ नथिंग बट I, ठीक है। सो मेरे को यहाँ पे dq/dt आई हैव टू टेक द स्लोप, और स्लोप क्या है इसका, कांस्टेंट है। सो दैट मीन्स मेरी जो वोल्टेज होगी अक्रॉस CD यहाँ से यहाँ तक में, दैट विल बी कांस्टेंट वोल्टेज, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक में मेरी कांस्टेंट वोल्टेज रहेगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक में अगर मैं देखूँगा, सो इफ़ आई ड्रॉ लाइक दिस, सो यहाँ से यहाँ तक में मेरी कांस्टेंट वोल्टेज रहेगी। फिर उसके बाद मेरा यहाँ पे क्या है, स्लोप गेटिंग 0, dq/dt यहाँ पे गेटिंग 0 बिकॉज माई वोल्टेज इज़ कांस्टेंट, माई करंट इज़ कांस्टेंट, और माई वोल्टेज इज़ कांस्टेंट, माई चार्ज इज़ कांस्टेंट, सो माई करंट इज़ 0 है। तो यहाँ पे मेरे 0 करंट आ जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे स्लोप इज़ नेगेटिव, दैट मीन्स माई चार्ज इज़ डिक्रीजिंग, माई डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी अपोजिट, तो यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। सो इस तरीके से मेरा कर्व बनेगा, ठीक है। सो अब उसको मैथमेटिकली भी देख लेते हैं। यहाँ पे उसने वही बता रखा है, VAB जो है मेरा, दैट इज़ वेरिंग, ये वेरी कर रहा है, तो आपका V अक्रॉस द कैपेसिटर इज़ गोइंग टू गेट वेरी, तो V अक्रॉस द कैपेसिटर इज़ गोइंग टू गेट वेरी, तो आपका चार्ज वेरी करेगा, तो आपका यहाँ पे करंट जो फ्लो कर रहा होगा दैट इज़ गोइंग टू गेट वेरी, करंट वेरी करेगा, तो VCD आपका इसके अक्रॉस जो मेरा पोटेंशियल होगा दैट इज़ गोइंग टू गेट वेरी। सो आप T से T0 हमने देखा, V है मेरा, दैट इज़ अ लीनियर लाइन है मेरी, सो we'll take it AT + B, ठीक है। we'll take it generally AT + B, it is having a positive slope, ठीक है। सेकेंड, अब यहाँ पे मैं Q जो मेरा कितना हो जाएगा, Q is C times of this, ये हो गया। अब dq/dt कितना हो जाएगा, दैट इज़ नथिंग बट C × A, कांस्टेंट आ गया ना मेरा, बिकॉज कांस्टेंट स्लोप है मेरा ये। उसके बाद यहाँ पे सेकंड केस में मेरा C इज़ कांस्टेंट, Q इज़ कांस्टेंट, इसको dq/dt करेंगे I 0 आ जाएगा। थर्ड केस में यहाँ पे क्या है, मेरा नेगेटिव स्लोप है, माइनस AT हो गया, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा, आप dq/dt करेंगे -CA। सो यहाँ पे इस तरीके का मेरा ये बन जाएगा, I मेरा ये आ गया, और जो वोल्टेज होगा मेरा नथिंग बट I × R होगा। जिस तरीके से मेरा I वेरी कर रहा है उसी तरीके से मेरा VCD वेरी करेगा, ठीक है, उसी तरीके से मेरा VCD वेरी करेगा, राइट। सो यही था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखते हैं, मेरे को पहले दे रखा है S इज़ ओपन, वी हैव टू फाइंड आउट AB के क्रॉस मेरे को वोल्टेज निकालनी है व्हेन योर S इज़ ओपन, ठीक है, योर S इज़ ओपन। सेकेंड S इज़ क्लोज, फिर दोबारा आपको VAB निकालना है, V और AB कितना होगा, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द चेंज इन Q, ये इसके अक्रॉस जो चेंज इन Q आया है आफ्टर S गेटिंग क्लोज, ठीक है। आपका जो
चार्ज है, हाउ मच इज़ द चेंज इन चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर व्हेन यू क्लोज डाउन द स्विच। ठीक है, पहले हम स्विच ओपन रखते हैं, स्विच ओपन रखा, सो ये भी ओपन रहेगा, ये दोनों भी, बिकॉज इन द स्टडी स्टेट द इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा, ये भी ओपन होगा और ये भी ओपन होगा। ठीक है, तो अगर मेरा यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है तो इसके बाद ये भी ओपन मिल गया, ये भी ओपन हो गया, कोई करंट ही नहीं फ्लो करेगा। सेम वे यहाँ से अगर मेरा करंट, सो यहाँ से भी करंट को कोई पाथ ही नहीं मिल रहा है, ये यहाँ से ओपन है, सो करंट इज़ नॉट गेटिंग एनी पाथ, कोई क्लोज सर्किट नहीं बन रहा मेरा। सो वी कैन से कि इन नो करंट इज़ फ्लोइंग, सो ये क्यू पोटेंशियल हो गया, सो वी कैन रिमूव दिस। तो यहाँ से जो 18 वोल्टेज है, सो हेयर ऑल्सो विल बी 18। ठीक है, सो यहाँ से अगर मेरी जीरो है तो दैट इज़ ऑल्सो इक्यू पोटेंशियल। ठीक है, तो ये भी मेरा जीरो होगा। ठीक है, तो आपने देखा ए और बी के बीच में कितनी हो गई मेरी वोल्टेज, इट इज़ 18 वोल्ट। इसमें बड़ा कौन सा है, 18 इज़ वी ए इज़ 18 एंड वी बी इज़ माई जीरो। ठीक है, बिकॉज नो करंट इज़ फ्लोइंग, कोई ड्रॉप नहीं होगा इसके और इसके अक्रॉस, तो यहाँ पे जो मेरी वोल्टेज जीरो है दैट इज़ वी बी, ये क्यू पोटेंशियल हो जाएगा, बिकॉज कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, तो ये भी मेरा वी बी हो जाएगा, दैट इज़ जीरो। सेम वे में यहाँ से यहाँ पे आया, दैट इज़ ऑल्सो 18। ठीक है, ये मेरा 18 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं। अब मैंने एस को क्लोज कर दिया, व्हेन आई क्लोज माई एस तो मेरे को एक पाथ मिल गया यहाँ से जाके ये। ठीक है, ये वाला पाथ मिल गया मेरे को, ये एस शेप वाला। अब मेरे को पाथ मिल गया, बिकॉज ये तो अभी भी ओपन ही रहेंगे मेरे। ठीक है, अब मेरे को एस शेप पाथ मिल गया। नाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर। अब हम वी ए निकालते हैं। तो पहले देखते हैं इसमें, ये मेरा करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से फ्लो कर रहा है। सो माई करंट कितना हो गया है, दिस 6 + 3 इज़ माई 9 और वोल्टेज इज़ 18, सो माई करंट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2 एम्पियर। ठीक है, तो हमने देखा करंट आया जैसे क्लोज किया, 18 मेरा वोल्टेज है डिवाइडेड बाई नेट रेजिस्टेंस 2 एम्पियर मेरा आ गया। ठीक है, अब इसके अक्रॉस जो मेरा वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसके अक्रॉस जो मेरा वी ए आएगा, इफ़ वी सी कि 2 × 12, ठीक है, इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना हो जाएगा 12 का, और 18 - 12 कम्स आउट टू बी 6। ठीक है, यहाँ पे 6 हो गया। सेम वे यहाँ पे अगर मैं देखूँ, सो हेयर इट इज़ 0, यहाँ पे 0 है एंड दिस इज़ क्लोज्ड, तो यहाँ पे भी 6 हो गया। ठीक है, दिस इज़ क्लोज, ये दोनों इक्वी पोटेंशियल है ना, तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 6 हो गया। तो ए भी मेरा 6 है अब यहाँ पे, और बी भी मेरा 6 है, और यहाँ पे मेरा दिस इज़ 0 और दिस वन इज़ 18। ठीक है, तो मेरे को वोल्टेज भी पता लग गई इनके अक्रॉस कितनी है मेरी कैपेसिटर के अक्रॉस। अब इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज है मेरी, 6, पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 6 और 0 है ना, 6 × 18, 6 × 3, यहाँ पे मेरा आ गया 18 चार्ज। ठीक है, ये मेरा जब मेरा स्विच क्लोज हो गया तब का बता रहा हूँ मैं। अभी स्विच ओपन का देखते हैं दोबारा, पहले स्विच क्लोज का देखते हैं। इसके अक्रॉस कितनी मेरी, यहाँ पे मेरी 18 है, दिस इज़ 18, दिस इज़ 6, तो कितनी हो गई 12 × 6 हो गया मेरा 72। यहाँ पे मेरा चार्ज हो गया फाइनल चार्ज 72, यहाँ पे मेरा फाइनल चार्ज हो गया इस वाले पे 18। ठीक है, अब इनिशियली देखते हैं कितना है। इनिशियली जब ये मेरा स्विच ओपन था, सो इसके अक्रॉस यहाँ पे 18 थी। ठीक है, और इसके अक्रॉस यहाँ पे 0 थी। ठीक है, तो शुरू में थी 18 × 6। ठीक है, दैट इज़ माई इनिशियल वन। इसके अक्रॉस 6 वोल्ट के अक्रॉस, तो यहाँ पे 18, सॉरी ये 0 थी, ये 0 थी, ये 18 थी, तो यहाँ पे 18 × 6 मेरा हो गया, दैट इज़ माई चार्ज इनिशियली। इनिशियल चार्ज कितना हो गया मेरा 6 फैरेड पे, 6 × 18 108। ठीक है, और फाइनल कितना आया मेरा, फाइनल मेरी पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप, यहाँ पे पोटेंशियल कितनी हो गई मेरी, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 6, तो 12 हो गई, 12 × 6 72। ये मेरा फाइनल हो गया, ये मेरा इनिशियल था। दोनों के बीच में डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल किया, डिफरेंस कितना आ गया -36। ठीक है, तो यहाँ से -36 चार्ज निकल गया यहाँ से। अब इसके अक्रॉस देखते हैं, इनिशियली कितना था, ये 18, तो दिस विल ऑल्सो 18। ठीक है, ये मेरा शॉर्ट हो जाएगा ना, बिकॉज नो करंट इज फ्लोइंग, तो ये वाला भी 18 आ जाएगा। ये 18 आ गया, यहाँ से ये 0 आ गया, तो यहाँ पे भी मेरा 18 पोटेंशियल था डिफरेंस, 18 × 3 माई 54। ठीक है, इनिशियल था मेरा 54, फाइनली कितना हो गया मेरा यहाँ पे 0, और जो इसका जो पोटेंशियल था अब यहाँ पे 6 डिफरेंस कितना हो गया, 6 × 3 18, अब यहाँ पे हो गया फाइनल मेरा 18। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस कितना आया, दैट इज़ ऑल्सो 36। ठीक है, सो यहाँ से भी चार्ज निकल गया 36, फ्रॉम हेयर ऑल्सो द चार्ज इज गॉन, हेयर ऑल्सो द चार्ज इज गॉन, 36। ठीक है, सो इनिशियल चार्जेस आ गए आपके, ये आपके फाइनल चार्जेस आ गए। ठीक है, चलो मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है मेरे को, अ गिवन आरसी सर्किट इज हैविंग 2 स्विचेस, the switch S2 is closed and S1 is open. S2 is closed and S1 is open till the capacitor is fully charged. कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, फुली चार्ज का मतलब कितना हो गया, इस पर चार्ज हो गया इनिशियल इज इक्वल टू C × E। ठीक है, दैट इज इट्स फुली चार्ज। पहले ये क्लोज है, ये ओपन है, इस यहाँ से इट्स गोइंग टू गेट चार्ज, तो ये चार्ज हो गया Q इज इक्वल टू C × E। ठीक है, फुली चार्ज, देन S2 इज ओपन। अब S2 को मैंने ओपन कर दिया, S2 इज ओपन एंड S1 इज क्लोज, इसको क्लोज कर दिया। अब ये हो गया, तो नाउ द चार्ज इज गोइंग टू गेट डिस्चार्ज थ्रू दिस आर
इसको जिस मैंने इसको ओपन किया इसको साइमल्टेनियसली क्लोज कर दिया, देन द चार्ज ऑन द कैपेसिटर अब Q/2 हो गया बिकॉज इन टाइम T1 तक, बिकॉज नाउ क्या होगा ना, इसके ऊपर इनिशियल चार्ज Q0 था, अभी क्या करेगा, डिस्चार्ज करना शुरू करेगा थ्रू दिस रजिस्टर। तो अब इस पर फाइनल चार्ज हो गया मेरा आफ्टर T1 माई चार्ज इज ऑन डेट Q2, ठीक है, Q0/2 सॉरी, Q0/2 हो गया मेरा इस पर चार्ज। अब क्या किया मैंने, इसके बाद जब मेरा Q0/2 हो गया, नाउ S1 अगेन इज कनेक्टेड, अब मैंने इस सॉरी S1 इज़ अगेन ओपन, इसको मैंने ओपन कर दिया, एंड S2 इज़ क्लोज, इसको मैंने फिर क्लोज कर दिया टिल द कैपेसिटर। अब फिर से चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब इस पर जो चार्ज हो गया Q0/2 से ये पहुंच गया 3 Q0/2, ठीक है। अब ये इतना चार्ज पहुंच गया इस पर एंड टाइम T2, ठीक है, T2 में इतना चार्ज पहुंच गया। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन हो गया ये इस तरीके का हो गया, पहले डिस्चार्जिंग हो गया, फिर ऑलरेडी इस पर कुछ चार्ज है, अब फिर इस पर चार्ज आएगा, ठीक है। जो मेरा अब चार्ज इस पर क्यों फ्लो करेगा, बिकॉज जो इनिशियल चार्ज है दैट इज़ Q0 तो ये मेरे को C सप्लाई करेगा, बट यहाँ पे जो इनिशियल चार्ज है इस पर 3 Q0, यहाँ पे मेरा इनिशियल चार्ज था Q0/2, सेकेंड केस में Q0/2, दैट मीन्स ये चार्जिंग होगी। यहाँ पे हमने देखा था ना कि जब ऑलरेडी इनिशियल चार्ज होता है हमें देखना पड़ता है कि हमारा दिस C शुड बी ग्रेटर देन माई दिस चार्ज, then only we could able to then only it will get charge, otherwise again the capacitor will be discharging, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे Q0/2 बचा था और मेरा C जो है दैट इज़ Q0 है, तो मेरा ने देखा कि C is greater than my the charge on it, so that's why the current and the charge will flow like this and it is going to get charge in the second case, so that's why the charging होने के बाद इसको पहुँच गया 3 Q0/4, ठीक है। तो दो हैं इसमें केसेस हमारे, दोनों को सॉल्व करते हैं। अब पहले क्या है, पहले डिस्चार्ज वाला हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, हमने ऑलरेडी चार्जिंग डिस्चार्जिंग में जो पढ़े हुए हैं वी आर गोइंग टू अप्लाई दैट। तो हमने देखा जब S2 क्लोज हुआ मेरा, S1 ओपन हुआ, C चार्ज जो कैपेसिटर C है विल गेट फुली चार्ज कितना हो गया, Q0 कितना हो गया C, ठीक है। देन द C इज़ गोइंग टू गेट डिस्चार्ज, अब ये C जो है मेरा डिस्चार्ज होना करेगा थ्रू माई कैपेसिटर R, और T1 टाइम के बाद इसमें जो मेरा चार्ज हो गया डिस्चार्ज होने के बाद Q0/2। अब मैंने वी जस्ट अप्लाई कि जो हमारा डिस्चार्जिंग इन कैपेसिटर में जो डिके होता है हमारा चार्ज का वो इस तरीके से होता है, फाइनल Q इज इक्वल टू Q0 e -T1/RC, यहाँ पे थ्रू दिस R हो रहा है ना, सो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट आएगा R/C, ठीक है। यहाँ पे T1 डाला एंड फ्रॉम हेयर यू गॉट दिस वैल्यू, टेक द लॉन एंड यू गॉट दिस T1 एज RC ln2, ठीक है। आपके पास ये आ गया एक इक्वेशन T, और आपको फाइनली T1 T/T2 निकालना है, T1 आपने निकाल लिया। अब आपने क्या किया, ओपन दिस एंड क्लोज दिस, ठीक है, आपने ये किया। अब क्या होगा, इस पर फिर से चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब चार्जिंग होगी Q0/2 से ये मेरी होगी Q0/2 से इट इज़ गोइंग टू 3 Q0/4 तक, ठीक है, Q0/2 से 3 Q0/4। नाउ वी आर गोइंग टू चार्ज इट फ्रॉम Q0/2 से 3 Q0/4। सो इसको टाइम पीरियड कितना लग रहा है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, ये इनिशियल अब टाइम इस पे ये है और ये टोटल टाइम पीरियड पे इतना पहुँच गया, ठीक है। सो दैट्स इज फ्रॉम टाइम T इज इक्वल टू 0 से T2 टाइम तक ये 3 Q0/4 हो गया। अब हमें ये वाला लगाना है, तो हम इसमें वी नो दिस, वी कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला ऑल्सो, सो विद दैट ऑल्सो यू कैन डू, और वी कैन गो विद द बेसिक। तो यहाँ पे अपने KVL लगाया, सो दैट इज़ E - Q/C, यहाँ पे इसके थ्रू आएगा, सो दैट विल बी योर, ये और इन दोनों के थ्रू जाएगा, सो -1 -I/R -I/2R, तो dQ/dt लिख देंगे उसको, ठीक है। तो dQ/dt -3R दैट इज इक्वल टू 0। रीअरेंज किया हमने इसको इस वाले इक्वेशन में डाल दिया, ठीक है। इसको हमने ओपन अप किया सेम वे जैसे हमने देखा था ऑलरेडी कि हाउ वी आर गोइंग टू ओपन इट अप, वी टेक द लोन एंड फ्रॉम हेयर वी गॉट द वैल्यू ऑफ T2 एज 3RC, और यहाँ पे जो C होगा दैट इज़ माई Q0, ठीक है। सो फ्रॉम हेयर वी गॉट द वैल्यू, T2 की वैल्यू जो आएगी हमारी आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू 3 Q0, यहाँ पे आप Q की वैल्यू डालेंगे 3 Q0/2, और ये आपका ऑलरेडी Q0 है, ठीक है। आप वैल्यू डालेंगे एंड फ्रॉम हेयर यू गॉट द वैल्यू ऑफ T2 एज 3RC ln2, ठीक है। इस तरीके से यू गॉट इट 3RC ln2, एंड फ्रॉम हेयर आफ्टर गेटिंग दिस वैल्यू T1/T2 निकालना था आपने रेशियो, सो दिस इज़ योर T1, दिस इज़ योर T2, यू कैन गेट द रेशियो, इट इज़ कम्स आउट टू बी 1/3, ठीक है, राइट। सो दैट्स देयर इन दिस क्वेश्चन। इजी कैलकुलेशन है आपकी इसका ln CE -Q/-1 हो जाएगा, ये -1 आप इधर ले जाना, इधर आपका हो जाएगा T/3RC, ठीक है। और इसको अब आप Q0/2 से 3 Q0/2 तक डाल दो ये वाली वैल्यू, और C की वैल्यू भी Q0 डाल दो,
एंड यू कैन सॉल्व इट. ठीक है, तो सॉल्व करके दिस इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू गेट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे को कि मेरे को बताना है कि S1 क्लोज है मेरा. ठीक है, इफ़ S1 इज़ क्लोज्ड वी हैव टू फाइंड आउट S1 is closed, we have to find out the voltmeter reading. इस voltmeter की रीडिंग बतानी है मेरे को when the S1 is closed. So when I close the S1, यहाँ पे जाएगा नहीं. ठीक है, ये ओपन रहेगा सर्किट, कैपेसिटेंस है, ये ऑलरेडी ओपन है तो नो चार्ज विल फ्लो. ये ऑलरेडी ओपन है ना, ये दोनों ओपन है और ये भी ओपन है, तो यहाँ से कोई चार्ज ही नहीं फ्लो करेगा. ऑल द सर्किट विल बी ओपन, सो V कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0. बट एनीवेज हम लोग देखते हैं आगे. सो S1 जो है मेरा क्लोज किया आपने ये. ठीक है, सो यू हैव टू टेल द वोल्ट मीटर रीडिंग. सेकेंड आपको बताना है चार्ज थ्रू 3 ओम, ये चार्ज थ्रू दिस फेरेड 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर. तो आप उसके लिए क्या करेंगे, सेकेंड कॉन्सेप्ट इज इसके अक्रॉस आप वोल्टेज निकालो. यहाँ पे दोनों साइड वोल्टेज देखो एंड यू कैन एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ योर Q इंटू वोल्टेज डिफरेंस कर दो एंड यू विल गेट द वैल्यू Q इंटू सी, सॉरी Q इंटू Q इज इक्वल टू CV. आप V इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, C आपको पता है एंड यू कैन गेट इट. थर्ड इज कह रहा है कि मैंने सारे स्विच बंद कर दिए, दिस क्लोज दिस क्लोज दिस क्लोज. वी हैव टू फाइंड द पावर सप्लाइड बाय द बैटरी. पावर सप्लाइड बाय द बैटरी मीन्स कि वी हैव टू डू E इंटू आई. ठीक है, इसका वोल्टेज 12 है, इंटू करंट निकालना है, यहाँ से मेरा कितना करंट जा रहा है. वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट करंट. ठीक है, वन थिंग इज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट करंट. फिर मेरे को निकालना है चार्ज अक्रॉस 2 ओम, इसके अक्रॉस चार्ज अक्रॉस दिस ओम रजिस्टर. सो वी हैव टू फाइंड आउट इसके अक्रॉस मेरे को चार्ज निकालना है. सो दैट मीन्स ये ओपन अप रहेगा सर्किट, तो यहाँ पे और ये शॉर्ट रहेगा. सो ये मेरे को निकालना है X और Y के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस. आई मल्टीप्लाई बाय 2, आई गेट द चार्ज हियर. सो ये करना है हमने. सो विल स्टार्ट फर्स्ट. सो जब मैंने इसको क्लोज किया तो मेरा ये सर्किट यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे ओपन है, तो नो चार्ज विल फ्लो. वी कैन से कि पोटेंशियोमीटर की जो इसके अक्रॉस जो मेरा ड्रॉप होगा दैट विल बी 0 बिकॉज नो चार्ज इज़ फ्लोइंग इन दिस ब्रांच. तो यही किया हमने. DC हमारे DC में जब भी बैटरी कनेक्टेड होती है, माई कैपेसिटर इज़ इनफाइनेटली रेजिस्टेंस जो होता है कैपेसिटर का वो इनफाइनेट हो जाता है, तो विल ओपन अप द सर्किट. अब हमने किया S1 को क्लोज किया. तो यहाँ पे वही है S1 क्लोज. सो इनिशियली करंट थ्रू 3 ओम ओपन है ये, सो करंट थ्रू इट विल बी 0, सो नो ड्रॉप अक्रॉस दिस. सो वी कैन से V इज इक्वल टू 0. अब मेरे को निकालना है इसके अक्रॉस में वोल्टेज. तो यहाँ पे अगर मैंने इसको जब क्लोज किया तो इट विल बी यहाँ पे 12 हो जाएगी. ठीक है, और यहाँ से ये सारा शॉर्ट रहेगा एंड इट विल बी, ये सारा शॉर्ट रहेगा, इट विल बी 0. सो इसके अक्रॉस 12 ही है मेरी, तो 12 इंटू बिकॉज नो करंट इज़ फ्लोइंग ना, सो ये ड्रॉप यहाँ पे होगा ही नहीं. ठीक है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, तो नो करंट. सो यहाँ से 0 होगा तो इसके अक्रॉस 0 ही आएगा. सो यहाँ पे जो इसके अक्रॉस जो मेरा चार्ज आ जाएगा Q CV, C कितना है मेरा 3 इंटू 12, सो 36 माइक्रोकूलम आ गया. अब हम निकालते हैं कि सारे के सारे मेरे स्विचेस क्लोज कर दिए मैंने. दिस ऑल्सो क्लोज, दिस ऑल्सो क्लोज, दिस ऑल्सो क्लोज. सो ये मेरा यहाँ से ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, ये कनेक्ट हो जाएगा, दिस विल बी कनेक्टेड. ठीक है, ये तीनों मेरे कनेक्ट हो गए. अब दिस विल बी ओपन, ये ओपन रहेगा एंड दिस विल बी ओपन. सो माई ये चार्ज विल बी फ्लोइंग इस तरीके से. सो इस लूप में मेरा केवल ये लूप में मेरा चार्ज फ्लो करेगा, बस वो करंट फ्लो करेगा बिकॉज ये ओपन रहेगा, ऊपर भी नहीं जाएगा, ये भी ओपन रहेगा. सो दिस इज़ द ओनली, so this is 20 volt, this is 12 volt, so we can take it. The charge will flow like this, current will flow like this. इस वाले सर्किट में ही मेरा करंट फ्लो करेगा. तो अब हम इसमें स्टडी स्टेट में ना ये वही ओपन रहेगा, ये वाली ब्रांच भी मेरी ओपन रहेगी बिकॉज कैपेसिटेंस है, ये वाली ब्रांच भी मेरी ओपन रहेगी. सो बस ऐसे करंट फ्लो करेगा इस वाले में. सो विल अप्लाई द KVL और करंट निकालते हैं. अब करंट निकाल लेंगे तो फिर यहाँ पे ड्रॉप निकाल के विल फाइंड आउट द ड्रॉप हेयर. यहाँ पे कितना होगा और यहाँ पे कितना, वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आवर चार्जेस अक्रॉस 2 ओम. करंट भी निकालना है मेरे को बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द पावर सप्लाइड बाय 12 वोल्ट. करंट निकालेंगे तभी 12 इंटू आई करेंगे, तो करंट सेम ही रहेगा सब में, द सेम आई विल बी देयर. सो विल कैन डायरेक्टली अप्लाई KVL. सो विल डू, यहाँ पे हो गया 20 माइनस 10i माइनस 12 माइनस 20i इज इक्वल टू 0. फ्रॉम हेयर यू गॉट द वैल्यू ऑफ योर I एस 4/15. इसको मैंने पावर निकाली अक्रॉस 12 वोल्ट, V इंटू आई 12 इंटू 4/15, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर पावर अक्रॉस 12 वोल्ट. अब हम निकालते हैं, विल फाइंड आउट कि यहाँ पे ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है. तो यहाँ तो करंट कोई फ्लो नहीं करेगा, तो वी कैन मेक इट शॉर्ट सर्किट. यहाँ पे ये सेम Y होगा. यहाँ से स्टार्ट करते हैं, VY माइनस 10i
सो ये ऐसे लिखते हैं वी एक्स माइनस 10i, आई हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, माइनस 12 इज इक्वल टू वी वाई। ठीक है, आई ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, वी एक्स माइनस वी वाई आप यहाँ से निकाल लो। 10 इंटू आई अपनी ये वाली वैल्यू ऑलरेडी डाल दो, 4/15 प्लस 12 फ्रॉम हेयर यू गॉट द वैल्यू एज हेयर वी एक्स वाई एज 44/3 एंड ये आ गया। आप इसको सी वी में डाल दो, दिस वी एक्स इज नथिंग बट दिस वन, सी आपका 2 है, 2 इंटू 44/3 डाल दो एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर चार्ज ऑन टू योर 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो 4 more questions left। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग है। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक चार्ज कैपेसिटर है मेरा C1, चार्ज कैपेसिटर C1 इज डिस्चार्ज थ्रू द रेजिस्टेंस R। ठीक है, दिस इज माई ऑलरेडी चार्ज, कुछ चार्ज है, इट इज़ गेटिंग डिस्चार्ज थ्रू रेजिस्टेंस R बाय पुटिंग द स्विच S1 इन पोजिशन इन द सर्किट शोन इन द फिगर। व्हेन द डिस्चार्ज करंट रिड्यूसेस टू I0, जब इसका डिस्चार्ज करंट I0 हो जाता है तो इनिशियली इट इज़ हैविंग सम चार्ज, जो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। अब ये कह रहा है कि जब ये I0 पे पहुंच गया तब आपने स्विच को शिफ्ट कर दिया यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, तो जब ये I0 पे होगा इस पर कुछ Q0 होगा। ठीक है, I0 पे जब इस पर हमारे को I0 दे रखा है, वी हैव नॉट गिवन Q0, सो we'll find out the Q0 here because that Q0 will be required when the discharging is going to happen here, because इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया, so यहाँ से कनेक्ट किया, so now we are having 2 capacitances, so charge will flow from here to here, current will also flow and there will be a current will also flow because of this resistor। so we have to find out कि जब आपने यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट किया है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लिबरेटेड इन रजिस्टर्स फ्रॉम दिस इंस्टेंट। जब आपने जब ट्रांसफ़र किया इसको यहाँ पे, ठीक है, उस पॉइंट से लेकर कितनी हीट एनर्जी लिबरेट हुई है। सो हीट एनर्जी किस तरीके से निकालेंगे हम लोग, हीट एनर्जी इज़ नथिंग बट योर चेंज इन, जब आपने यहाँ से यहाँ पे किया तो यहाँ पे कुछ चार्ज होगा, वो चार्ज फ्लो करेगा यहाँ पे। ठीक है, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज इसके पास कुछ चार्ज है, ये अनचार्ज है, तो इसके ऊपर पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो ये चार्ज फ्लो करेगा, तो ये कब तक चार्ज फ्लो करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। ठीक है, तब तक ये चार्ज फ्लो करेंगे। तो हमें वही निकालना है कि इनिशियल जो मेरा एनर्जी थी, इनिशियल व्हाट इज़ माय एनर्जी बिटवीन द कैपेसिटर और फाइनल एनर्जी बिटवीन द कैपेसिटर। सो इनिशियल माइनस फाइनल करना है, दैट इज़ नथिंग बट द हीट एनर्जी लिबरेटेड। ठीक है, बिकॉज बैटरी है नहीं तो दे विल नॉट बी एनी वर्क डन बाय द बैटरी। सो हमारा जो आएगा यहाँ पे, अब क्या होता है हमारा वर्क डन बाय द बैटरी प्लस वर्क डन बाय द बैटरी जो होता था हमारा, वर्क डन बाय द बैटरी इज़ नथिंग बट योर डेल्टा यू प्लस हीट एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे वर्क डन बाय द बैटरी है नहीं, तो जो भी हमारा डेल्टा यू जो भी मेरा डिक्रीज हुआ होगा दैट इज़ गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू माय हीट एनर्जी। तो वही निकालना हमने, डेल्टा यू निकालना है बस। डेल्टा यू के लिए हमारे को इनिशियल चार्ज हमारे को देखना है, वो इनिशियल चार्ज कौन सा होगा, जब मेरा I0 यहाँ पे हमने दिया ना, जब रिड्यूसेस टू I0 हो जाएगा, जब उस पॉइंट पे जो मेरा चार्ज होगा वी कैन टेक इट Q0, वो वाला चार्ज होगा। उस चार्ज पे मेरा इनिशियल एनर्जी होगी Q0 स्क्वायर बाय C1। ठीक है, वो मेरी इनिशियल एनर्जी हो गई। अब मेरे को फाइनल एनर्जी निकालनी है किस पॉइंट पे, जब दोनों के पोटेंशियल मेरे सेम हो जाएंगे। ठीक है, अब करते हैं धीरे धीरे, और धीरे धीरे जो जो चीज़ें चाहिए होंगी विल कैलकुलेट दोज थिंग्स। सो यहाँ पे दे रखा है इनिशियली चार्ज है, डिस्चार्ज थ्रू R1 के थ्रू डिस्चार्ज होना शुरू हुआ, तो I रिड्यूस करके जो इनिशियल जो होगा दैट रिड्यूस करके I0 हो गया। एट दैट टाइम इट इज़ हैविंग द चार्ज Q0। ठीक है, नाउ योर S2 इज़ कनेक्टेड, इसके अंदर S2 जब कनेक्ट होगा तो क्या होगा मेरा कि C1 स्टार्ट डिस्चार्जिंग, ठीक है, और C2 स्टार्ट चार्जिंग। ठीक है, C यहाँ पे एंड द चार्ज विल फ्लो। ठीक है, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हेयर बिकॉज इट इज़ हैविंग हाई पोटेंशियल, हाई V, it is having low V, so charge will flow from here, so it is going to get discharge, it is going to get charge। तो ये डिस्चार्ज होगा, ये चार्जिंग होगी इसकी, तो चार्ज ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, सो अब निकालते हैं पहले वाले केस में, जब ये यहाँ पे जस्ट इस पर Q0 था। ठीक है, सो ये जब इस पर I0 ड्रॉप हो गया तो इस पर हम KVL लगाते हैं। यहाँ पे सपोज जब ये इसका I0 करंट था, इस पर Q0 चार्ज था, तो इस पर लगाते हैं हम, ये आ गया मेरा Q0 बाई C माइनस I0 R। ठीक है, सो यहाँ से मेरा Q0 निकाल सकते हैं हम, क्योंकि मेरे को I0 दिया हुआ है, तो फ्रॉम हेयर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ Q0 C1 I0 R1। तो जिस पॉइंट पे जब मैंने स्विच ऑन किया था, इसके यहाँ से यहाँ पे हटाया था, उस टाइम पे जो मेरा चार्ज था दैट इज़ Q0, दैट इज़ माई इनिशियल चार्ज ऑन माई कैपेसिटर Q0। वो कितनी वैल्यू है, C1 I0 इंटू R1, C0 I1 इंटू R1। ठीक है, ये मेरी वैल्यू है। अब हम देखते हैं
वी हैव टू फाइंड आउट, अब सेकेंड वाले में लगाते हैं, इस वाले केस में, ठीक है। अब मैंने यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया, इनिशियल चार्ज इस पर क्यू नॉट था, अब क्या करेगा, चार्जेस विल स्टार्ट फ्लोइंग, इस पर आफ्टर सम टाइम क्यू नॉट माइनस क्यू हो गया और यहाँ पे चार्ज मेरा क्यू हो गया, ठीक है। इस पर क्यू चार्ज चला गया, इस पर क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट, ये एट सर्टन टाइम की सिचुएशन है। अब इस टाइम सिचुएशन पे विल अप्लाई द KVL इनटू इट, ठीक है। इसमें KVL अप्लाई करते हैं, सो यहाँ पे करंट आई फ्लो कर रहा है, इस पर चार्ज रह गया क्यू माइनस क्यू नॉट और यहाँ पे मेरा क्यू चार्ज आ गया, ठीक है। इस पर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो गया क्यू माइनस क्यू नॉट डिवाइडेड बाई C1, यहाँ पे हो गया माइनस क्यू बाई C2 और माइनस IR इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, हम इसको फिर से रिड्यूस करेंगे इस वाली इक्वेशन में, DQ इस वाली तरीके से dx डिवाइडेड बाई A माइनस BX इज इक्वल टू DT डिवाइडेड बाई C dt, ठीक है। इस तरीके से हम रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे जो मेरा जो वेरिएबल क्या है मेरा, इसको I को आई पुट इट DQ बाई DT, वेरिएबल इज क्यू ना, ये जो क्यू कितना, बिकॉज क्यू इज ओनली चेंजिंग, सो वेरिएबल इज क्यू हेयर, और यहाँ पे आई को विल राइट इट डाउन DQ बाई DT, ठीक है। इसको DQ बाई DT लिख दिया एंड यू ब्रिंग द टर्म्स ऑफ क्यू टुगेदर एंड यू डिड्यूस इट इनटू दिस फैशन, ठीक है। इस तरीके से आप ले आओ 0 to x dx डिवाइड बाई A माइनस BX इंटीग्रेशन 0 to C dt में, और हमें पता है इसकी इंटीग्रेशन इट इज़ नथिंग बट A बाई B 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस BCT। तो हम लोगों ने आफ्टर पुटिंग दिस थिंग, इसके अंदर I की वैल्यू मैंने DQ बाई DT डाली एंड वी हैव गॉट रिड्यूस टू डाउन टू दिस, ठीक है। हम इस इक्वेशन में ले आए, ठीक है। हमारा जो वेरिएबल है यहाँ पे Q है, सो ये A हो गया, सो दिस इज़ नथिंग बट माई A एंड दिस इज़ माई B एंड दिस इज़ माई 1 बाई C, ठीक है। दिस इज़ माई 1 बाई C। सो ये मेरी आ गई है इक्वेशन। सो आप 1 बाई दिस जो है मेरा, ये आप ले लो 1 डिवाइडेड बाई दिस, इसको आप C ले लो, दैट इज़ योर C। तो आपको ABC पता है, तो यू जस्ट राइट डाउन डायरेक्टली लाइक दिस A बाई B। सो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, आपका A ये है तो Q नॉट बाई C2 डिवाइडेड बाई P, दिस इज C1 प्लस C2 1 माइनस ई रेज़ टू पावर BCT। B क्या है आपका, दिस B इज़ दिस, सो B क्या है ये आपका C1 प्लस C2, B C क्या है आपका 1 बाई R C1 C2, सो 1 बाई R C1 C2 इंटू T, ठीक है। तो इस तरीके से आपने Q निकाल लिया, यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ Q फ्रॉम हेयर। इसको DQ बाई DT कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर I आल्सो, ठीक है। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर I आ गया आपका एंड Q यू हैव गॉट इट, ओके। अब नेक्स्ट है मेरे को वी हैव टू फाइंड आउट I एज अ, एक तो हीट निकालनी थी और सेकंड I थ्रू द सर्किट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। Q आपका आ गया, Q से आप DQ बाई DT कर देंगे, I भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे ग्रोइंग आ रहा है, सो इट इज़ लाइक एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग, ग्रोथ आ रही है, सो I DQ बाई DT करेंगे, इसका एक्सपोनेंशियल डिके आ जाएगा, ठीक है। सिंपल ये वाली टर्म है, ये वाली 0 हो जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका ई रेज़ टू पावर, ये वाली सेम टर्म आ जाएगी, और ये नीचे डिनोमिनेटर में ऐसे आ जाएगा C1 प्लस C2 डिवाइड बाई R C1 C2। तो यहाँ से C1 प्लस C2 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी, तो I आपका एक सिंपल टर्म में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इजी है, बहुत आसान है, यहाँ पे कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, यू कैन डू दिस। अब हम देखते हैं इसमें हीट एनर्जी, जो नया कॉन्सेप्ट हमारा हीट एनर्जी का। हीट एनर्जी क्या होगी मेरी, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, ठीक है। सो जो मेरी इनिशियल थी, बिकॉज मेरी एनर्जी कम हुई है ना, सो वो एनर्जी कम हुई है बिकॉज इनिशियल मेरी ज़्यादा होगी, फाइनल कम होगी, तभी कुछ हीट एनर्जी निकलेगी, वरना हीट अब्जॉर्ब होगी अगर मेरी फाइनल ज़्यादा हो जाएगी। सो दैट इज़ नॉट द केस हेयर, सो हीट एनर्जी विल बी लिबरेटेड हेयर। सो दैट मीन्स इनिशियल मेरी इनिशियल जो एनर्जी थी कैपेसिटर्स में ज़्यादा थी, फाइनल मेरी कम हो गई। इनिशियल निकाली हमने, दैट इज़ एट द टाइम व्हेन आई एम हैविंग द Q नॉट, सो 1/2 Q नॉट स्क्वायर बाई C1। Q नॉट की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाली थी, जस्ट पुट दिस वैल्यू हेयर, ठीक है। आपने यहाँ पे वैल्यू डाल दो ये Q नॉट की, ठीक है। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ Q नॉट हेयर एंड यू गॉट द आंसर हेयर इन दिस। अब Q फाइनल निकालते हैं। Q फाइनल कब होगा, जब मेरा दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, व्हेन दिस वन एंड दिस वन इज हैविंग द सेम पोटेंशियल, ठीक है। सो इसमें चार्ज कंजर्वेशन हम लगाते हैं, तो कॉमन पोटेंशियल निकालते हैं। कॉमन पोटेंशियल क्या होता है मेरा, कि इनिशियल जो चार्ज होगा इस पर C1 V1 प्लस C2 V2 जो इनिशियल चार्जेस थे इस पर, और फाइनल चार्ज कितना हो गया C1 प्लस C2 इंटू V, ठीक है। दैट इज़ माई, बिकॉज कॉमन पोटेंशियल हो गया ना, ये फाइनल चार्ज हो गया। तो यहाँ पे मेरा कॉमन पोटेंशियल क्या आता है मेरा, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। अब यहाँ पे C2 V2 क्या है, यहाँ पे इनिशियल चार्ज जो था मेरा, इनिशियल चार्ज कितना था 0, और ये कितना मेरा चार्ज था, दिस इज C1 V1 इज़ नथिंग बट योर Q नॉट। तो आपका फाइनल पोटेंशियल आ गया Q नॉट डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ठीक है। ये आपका फाइनल पोटेंशियल आ गया Q नॉट डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, दिस यू हैव गॉट इट फाइनल पोटेंशियल, ठीक है। सो Q नॉट डिवाइड बाई C1 प्लस C2, दिस इज योर फाइनल पोटेंशियल। अब Q नॉट की वैल्यू आप उठा के फिर से ये वाली डाल दो, C1 I नॉट R डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ठीक है। एंड देन फाइनल आपका निकालना है 1/2 C1 C2 इंटू V स्क्वायर,
तो ये C1 C2 कैंसिल हो जाएंगे दोनों, और वी स्क्वायर आपका एक नीचे C1 C2 रहेगा बिकॉज वी स्क्वायर है. सो जस्ट सॉल्व इट. अब आप इसको सॉल्व करेंगे, यू आई को सॉल्व करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, विल गेट द वैल्यू ऑफ योर हीट. ठीक है, राइट, यू कैन सॉल्व इट. अब बस कैलकुलेशन रह गई है, यू कैन डू दिस. कॉन्सेप्ट बताना था, कॉन्सेप्ट आपने देख लिया इसका, यू जस्ट नीड टू डू द कैलकुलेशन इनटू इट, राइट. जल्दी से देख लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन और रह गए. ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इसमें मेरे को एक इनफाइनाइट ग्रिड सी दे रखी है आर रेजिस्टेंसेस की. ठीक है, तो मेरे को पूछा गया यहाँ पे, आई हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट कि व्हाट इज़ माय करंट अक्रॉस दिस एमीटर. ठीक है, और मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. ठीक है, इसके अक्रॉस व्हाट इज़ माय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट. ठीक है, मेरे को आर इक्विवेलेंट नहीं बताना है. आर इक्विवेलेंट क्या होगा मेरा यहाँ पे, आर इक्विवेलेंट, और सबका 4 ओम दे रखा है यहाँ पे. आर इक्विवेलेंट क्या होगा, आर इक्विवेलेंट इज़ नथिंग बट माई 1 डिवाइडेड बाई जो करंट जा रहा होगा इसमें, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ माई ए. ठीक है, तो सपोज 1 यहाँ पे मेरा ये वोल्टेज है, सो आर इक्विवेलेंट इज़ नथिंग बट वोल्टेज डिवाइडेड बाय आई, जो करंट जा रहा होगा, दैट इज़ माई आर इक्विवेलेंट. ठीक है, सो मेरे को यहाँ पे आई निकालना है. पहले आई निकालेंगे, फिर उससे हम आर इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हैं. तो इसके अंदर हमारा जो कॉन्सेप्ट लगेगा ना, दैट कॉन्सेप्ट इज़ आर सिमेट्री एंड सुपरपोजिशन के कॉन्सेप्ट लगेंगे इसमें. सो फॉर इंस्टेंस आपका अगर मैं कहूँ कि इस वाले पॉइंट पे इफ़ सम करंट सोर्स से आपका आई करंट आ रहा है इसके अंदर. ठीक है, इसके अंदर आई करंट आ रहा है किसी करंट आई सोर्स से. ठीक है, तो ये आई करंट जो होगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री ये सारा इन्फाइनाइटली है. ठीक है, चारों तरफ से इन्फाइनाइट है, तो यहाँ पे भी I/4 जाएगा, ये भी I/4 जाएगा, ये भी यहाँ पे भी I/4 आएगा, और यहाँ पे भी I/4 आएगा. ठीक है, यहाँ पे दिस वन सेम मैं क्या करता हूँ कि अब मैं इस वाले को, हम याद रखना कि वी आर नॉट कनेक्टिंग इट लाइक दिस, इस तरीके से नहीं कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग. कह रहे हैं कि एक सेपरेट यहाँ पे आई मैंने दिया इसको, तब मैंने चारों में मैंने इसमें चारों ब्रांचेस में करंट निकाला व्हेन आई गिवन द आई फ्रॉम एयर किसी सोर्स से. अब इस वाले से मैं क्या कर रहा हूँ, एक आई एम टेकिंग अ नेगेटिव पोटेंशियल हेयर सो दैट द करंट विल बी कमिंग आउट ऑफ इट. अब इसमें से जो करंट निकलेगा वो मेरा कैसे निकलेगा, I/4 मेरा यहाँ से आ रहा होगा, I/4 मेरा यहाँ से आ रहा होगा, I/4 मेरा यहाँ से आ रहा होगा, और I/4 ही मेरा यहाँ से आ रहा होगा. ठीक है, जो मेरा बाहर वाला भी आ रहा होगा उसको भी चारों ये कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे मेरे. ठीक है, और अगर कोई करंट सोर्स से मैं करंट दे रहा हूँ तो ये भी चारों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा ऐसे. ठीक है, सेम वे अगर मेरा करंट अगर मैं बाहर पुल आउट कर रहा हूँ करंट, तब भी मेरा चारों से आ रहा होगा. ठीक है, सो दैट मीन्स जो मेरा ये देखोगा आप, ये सेंटर वाले पे क्या हो रहा होगा, इट मस्ट बी हैविंग दोनों की वजह दो, ये अगर हम दोनों सर्किट को मैं इसको अंदर चार्ज दे रहा हूँ. ठीक है, और सेकंड वाले में जो सपोज मैंने इसको अंदर चार्ज इस पे दिया एंड आई एम टेकिंग आउट द करंट फ्रॉम एयर. ठीक है, करंट मैं इसको दे रहा हूँ एंड आई एम टेकिंग आउट द करंट फ्रॉम एयर. जो मैंने इसको करंट दिया ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया चारों में 4. ठीक है, और मैंने जो करंट लिया ये भी मेरा चारों से निकल के आया करंट मेरा आई. ठीक है, यहाँ पे मैंने आई दिया. अब मैंने देखा ये जो सेंटर वाली ब्रांच में है, अब मैंने दोनों को सुपर इम्पोज कर दिया. ठीक है, इफ़ आई सुपर इम्पोज देम, तो मैंने देखा जो मेरे सेंटर वाली ब्रांच में है इसमें जो करंट मेरा, ये वाली तो ब्रांच है तो कॉमन है, इसमें जो करंट कितना होगा मेरा I/4 प्लस I/4 दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू I/2 इस वाली ब्रांच में. सो यहाँ पे इससे मत कंफ्यूज होना कि मैंने इस तरीके से नहीं कनेक्ट किया ना, कि आई हैव नॉट कनेक्टेड इट लाइक दिस, कि एक मेरा ये है. तो मैंने आपको बताने का ये है कि ये मेरा आई मैंने इसके थ्रू दिया, और एक सेपरेट सोर्स से अगर मैं यहाँ से मैं आई निकालूँ तब किस तरीके से मेरा चार्ज निकलेगा यहाँ से. तो दैट्स वाई आई कुड एबल टू सुपर इम्पोज. यहाँ पे मैंने 2 डिफरेंट सोर्सेज से लिया है. ठीक है, 2 डिफरेंट सोर्सेज से किया है, तभी आई कुड एबल टू अप्लाई द सुपर पोजिशन. अब मैंने सुपर पोजिशन लगाया तो यहाँ पे मैंने देखा सेंटर में जो है मेरा दैट चार्ज इज फ्लोइंग इज ये थ्रू दिस आर, माई करंट इज फ्लोइंग इज नथिंग बट I/2. बाकियों से मेरा फ्रॉम द रेस्ट इट इज़ गोइंग I/2 बट फ्रॉम हेयर इट इज़ कमिंग I/2. ठीक है, यहाँ से मेरा I/2 आ गया. अब वट वी विल डू, अब आई नो दिस करंट थ्रू दिस आर, आई नो I/2. ठीक है, अब मेरे को इसके थ्रू I/2 पता है, तो वी विल नाउ प्रोसीड फर्दर. रेस्ट ऑफ द सर्किट में करंट I/2 जाएगा, इसमें I/2 आ गया. सो नाउ आई विल फाइंड आउट वट विल बी माई करंट. सो वोल्टेज V, ये जो है मेरा V इज़ नथिंग बट दिस V, इसके थ्रू I जा रहा होगा मेरा. ठीक है, ये मेरा I इसके थ्रू I जा रहा होगा, और I/2 मेरा इसमें आ रहा होगा, I/2 मेरा इसमें आ रहा है. ठीक है, दिस इज़ माई I. आर इक्विवेलेंट मेरा क्या है, मेरा V/I. ठीक है, V/I इज़ माई आर इक्विवेलेंट. यहाँ से मैं इफ़ माई यहाँ पे जो मेरा पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा, V इज इक्वल टू I इंटू I/2 इंटू R. ठीक है, सो यहाँ से मेरा V आ गया IR/2. ठीक है, और मेरा जो R इक्विवेलेंट क्या है वो क्या होता है, R इक्विवेलेंट मैं देखूंगा इसमें, तो दैट इज़ नथिंग बट V डिवाइडेड बाय I. अब मैं V की वैल्यू अगर मैं उठा के डाल दूँ यहाँ से
v की वैल्यू मैंने डाल दी RI/2 डिवाइडेड बाई आई से आई कैंसिल, तो मेरा R इक्विवेलेंट आ गया, R इक्विवेलेंट ऑफ दिस R/2। ठीक है, मैं किसी भी पॉइंट से अगर मैं लूँगा ना, सो सबका जो R इक्विवेलेंट आएगा R/2। अगर मैं यहाँ से लिया मैंने R/2, कोई भी मैंने दो पॉइंट से लिया, यहाँ से लिया, देयर ऑल्सो आई गेट द इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी इक्वल टू R/2। ठीक है, राइट। सो नाउ इफ़ आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस करंट एमीटर की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है V कितना है 1 एंड R इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी R/2। R कितना है आपका ये, तो यहाँ पे आप वैल्यू डाल दो, जस्ट पुट द वैल्यू R इक्विवेलेंट R/2, जस्ट पुट द वैल्यू हेयर, R की वैल्यू 4 आप डाल दो, यहाँ पे 4 आ गया, तो ये हो गया 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट था इसमें। वी हैव अप्लाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री एंड सुपरपोजिशन हेयर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव 2 क्वेश्चंस लेफ्ट, विल डू इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे को कि आई एम हैविंग दिस सर्किट, इस पर सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं, जैसे कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफैरेड का, ये बैटरी है 24 की, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का 2, ये मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 5। ठीक है, ये मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस है इस बैटरी का, जो बैटरी 24 की है, इंटरनल रेजिस्टेंस का 3 है, इसका 2 है, और एक ये मेरी थर्ड बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 है, और ये बैटरी 5 वोल्ट की है। कैपेसिटेंसेस मेरे को दे रखे हैं 3 माइक्रोफैरेड के और 6 माइक्रोफैरेड के, और मेरे को 2 एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं, R1 विच की उसकी वैल्यू 8 है, और यहाँ पे R2 है जिसकी वैल्यू मेरी 5 है। ठीक है, ये मेरे को सर्किट दे रखा है। मेरे से पूछा है कि चार्जेस बताने हैं मेरे को C1 और C2 पे मेरे को चार्जेस बताने हैं इन माई स्टडी स्टेट का मतलब हो गया, ये मेरा सर्किट ओपन हो गया, ये कोई कनेक्शन नहीं है इन दोनों में। ठीक है, ये पूरे के पूरे, ये वाला पूरा आइसोलेटेड है, ये वाला पूरा आइसोलेटेड है। ठीक है, बस इस पर ऐसे मेरी प्लेट्स कनेक्टेड है, ये मेरी कैपेसिटर्स प्लेट कनेक्टेड है, देयर इज़ नो चार्ज फ्लोइंग इनटू इट। ठीक है, तो जब मेरा इस तरीके का आपका सर्किट होता है, जैसे ये हो गया, ठीक है, इफ़ यू कनेक्ट देम, तो ये वाला जो सर्किट होता है दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड आइसोलेटेड सर्किट है। आइसोलेटेड सर्किट में क्या होता है आपका, प्लस क्यू अगर यहाँ पे है तो माइनस क्यू यहाँ पे होता है। ठीक है, इन द आइसोलेटेड सर्किट। तो सेम कॉन्सेप्ट मेरा यहाँ पे लगेगा। अगर आप देखो तो यहाँ के थ्रू कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, तो ये मेरा जो सर्किट है इस तरीके से, दिस इज़ नथिंग बट माई आइसोलेटेड सर्किट। ये पूरा आइसोलेटेड सर्किट है। सेम यही वाला इधर की साइड से मेरा ये ऐसे आइसोलेटेड सर्किट है। ठीक है, सो दैट मीन्स जो इस प्लेट पे मेरा चार्ज होगा उसके इक्वल एंड अपोजिट मेरा इस प्लेट पे चार्ज होगा, बिकॉज इट्स एन आइसोलेटेड सर्किट। ठीक है, हम सीरीज़ में देखते हैं ना, सीरीज़ कनेक्शन में इस तरीके से, तो यहाँ पे जो ये वाली प्लेट है, सपोज यहाँ पे मेरा चार्ज Q1 आया, तो यहाँ पे माइनस Q1 आएगा, तो यहाँ पे प्लस Q1 आएगा। सो अक्रॉस द प्लेट्स मेरा जहाँ पे आइसोलेशन में प्लस माइनस चार्ज रहता है। ठीक है, सो सेम यहाँ पे हमारी ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, ये दोनों जो है आइसोलेटेड, ये पूरे आइसोलेटेड लूप से कनेक्टेड है। ठीक है, ये पूरा आइसोलेटेड लूप से कनेक्टेड है। सो आफ्टर स्टडी स्टेट, आफ्टर सर्टेन टाइम, तो यहाँ से जो चार्ज फ्लो करेगा दैट इज़ गोइंग टू गो इनटू दिस प्लेट ओनली, और कहीं तो जाएगा नहीं, बिकॉज इट इज़ नॉट कनेक्टेड। सो यहाँ पे प्लस माइनस रहेगा इस पर। ठीक है, सो दैट इज़ लाइक दे आर कनेक्टेड इन सीरीज ओनली, राइट। सो इस पे दे आर आइसोलेटेड, दीज टू प्लेट्स आर आइसोलेटेड। इन दोनों के ऊपर चार्जेस मेरे होंगे। अगर इस पर मेरा प्लस क्यू चार्ज है देन इट विल बी हैविंग माइनस क्यू। ठीक है, इधर इस वाली प्लेट्स के ऊपर ना, यहाँ पे इस प्लेट पे अगर प्लस क्यू है, इस वाली प्लेट पे माइनस क्यू आएगा, और इस वाली प्लेट पे प्लस क्यू आएगा, और यहाँ पे माइनस क्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से होगा। तो एक तो मेरा ये कंडीशन आ गई। अब हम बाकी सिचुएशन बाकी में लगाते हैं। हमारा जो स्टडी स्टेट में क्या होगा, द करंट विल फ्लो लाइक दिस ओनली इन दिस सर्किट। सेम वे इस वाले सर्किट में भी द करंट विल फ्लो लाइक दिस ओनली। ठीक है, बिकॉज ये ओपन रहेगा, बिकॉज कैपेसिटर्स हैं, तो दिस सर्किट विल बी ओपन। तो हम KVL लगाते हैं। इस वाले में लगाया मैंने। सो यहाँ पे आया मेरा E माइनस, करंट निकाल लेते हैं ना, हमें को उसके कैपेसिटेंसेस निकालने हैं। और अगर मेरे को यहाँ पे इसके अक्रॉस अगर मेरे को एक और तरीका होता है हमारे को, अगर इसके अक्रॉस मेरे को चार्ज निकालना है, तो वन वे इज़ टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंसेस। तो उसके लिए भी आपको I की वैल्यू चाहिए होंगी, इन सारे आईज़ की वैल्यू। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले I की वैल्यू निकाल लेते हैं, और फिर इसमें एक KVL लगा देंगे, एंड फ्रॉम देयर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ दिस चार्जेस। ठीक है, और मेरे को पता है ये दोनों चार्जेस मेरे इक्वल एंड अपोजिट है, सो वी कैन ईजिली गेट द वैल्यू। ठीक है, अब हम इसमें पहले KVL लगाते हैं I1 और I2 निकालने के लिए। इसमें लगाते हैं, तो ये हो गया मेरा, यहाँ से I1 जा रहा है, सो E माइनस I1 R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ, सो इसमें दोनों सीरीज़ में 8 और 2 10 होगा, और ये डिवाइड बाई 5 हो गया। सो ये आ गया 5 डिवाइडेड बाई 10.5 आ गया। और सेकेंड वाले में ये दोनों भी सीरीज़ में हो गए। सो दिस इज़ 24 डिवाइडेड बाई 8, सो दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3। इसमें 3 आ गया, इसमें 24 आ गया। अब क्या करते हैं, अब इसमें KVL लगाते हैं। ठीक है, इसमें KVL लगाएंगे। सो यहाँ से मेरा
इफ़ विल टेक इट 24, यहाँ से स्टार्ट करते हैं KVL इन थर्ड। तो इसमें वही बता रखा है, आइसोलेटेड में आपके चार्जेस ऑन द प्लेट्स विल बी, जो इस पे जो प्लेट्स पे चार्जेस होंगे दैट इज़ Q1 प्लस Q2। इट शुड नॉट बी कनेक्टेड विद द बैटरी ना, अगर बैटरी से कनेक्ट हो गया तो बैटरी चार्ज तो वेरिएशन आ जाएगा चार्जेस में। इट शुड नॉट बी कनेक्टेड विद द बैटरी, दैट इज़ अ थिंग है ना, इट शुड नॉट बी कनेक्टेड विद द बैटरी। तो यहाँ पे भी इट इज़ कनेक्टेड, नो बट इट इज़ इन द आइसोलेशन। इट कैन कनेक्ट विद द बैटरी बट इट शुड बी लाइक हमारे इसमें होता है ना, हमने इस तरीके से जब हम रेजिस्टेंसेस लेते हैं, सो हेयर ऑल्सो इट इज़ कनेक्टेड विद द बैटरी। तो ये आउटर प्लेट्स मेरी बैटरी की वजह से चेंज हो जाएंगी, बट इट विल बी इक्वल एंड अपोजिट। जैसे मेरी ये वाली भी, जैसे अगर प्लेट्स देखूंगा तो अगर मैं यहाँ से ये वाली है तो मेरी ये, अगर ये अगर ये V वोल्ट मेरा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस है, तो मेरा ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट इक्वल एंड अपोजिट रहेंगे ना। ये प्लस Q अगर यहाँ से सप्लाई करेगा तो ये माइनस Q होगा, ठीक है। सो सेम वे इस वाले में अगर ये वाला इस पर प्लस Q देगा तो हेयर माइनस Q होगा। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ देयर, यू कैन सी इट इन दिस मैनर ऑल्सो। और आइसोलेशन में भी देख लो, अगर ये वाला प्लेट्स पूरा आइसोलेटेड है सो वी कैन टेक इट प्लस माइनस, ठीक है। तो ये इस तरीके का सर्किट है मेरा, राइट। सो इसके ऊपर प्लस माइनस रहेगा, सो इक्वल एंड अपोजिट रहेंगे। नाउ विल अप्लाई द KVL इन टू दिस। तो इसमें KVL अप्लाई करते हैं। सो E3 सो दैट इज़ 24 E3 माइनस इसके ऊपर जो मेरा चार्ज होगा दैट इज़ वी अज्यूम दैट इज़ प्लस Q, ये माइनस से प्लस जा रहा है तो माइनस से प्लस Q बाई 6, ठीक है, माइनस ये I1 R1। इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर भी प्लस होगा, प्लस Q बाई 3 माइनस इसके क्रॉस I2 R2। अब मेरे को I1 की वैल्यू पता है, I2 की वैल्यू पता है, R1 R2 पता है, Q ओनली इज अननोन, वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ Q विच कम्स आउट टू बी इक्वल टू 10, ठीक है। तो दोनों के ऊपर यहाँ पे प्लस माइनस 10 होगा, यहाँ पे माइनस प्लस 10 होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा, राइट। अब के लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन में वी हैव टू लुक फॉर द, जब भी हमारे इस तरीके से हमने देखा ना, ऐसे इस तरीके से कुछ मेरे रेजिस्टेंसेस बन रहे हो आई टाइप, और दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं ये दोनों, और फिर बीच में एक ब्रांच आ रही है, तो ट्राई टू लुक फॉर द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन कंडीशन। अदरवाइज आप पूरी तरीके से निकालेंगे इसके अक्रॉस PQ के अक्रॉस, इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो आपको KVL वगैरह लगा के या नोडल एनालिसिस करके इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे को मोटा मोटा दिख रहा है कि हमारे को व्हीटस्टोन ब्रिज की सिचुएशन मिल रही है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की, ठीक है। तो हमारे को दो चीज़ें पूछी हैं इसमें, एक तो इसके अक्रॉस मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, और दूसरा मेरे को इसके अक्रॉस मेरे को करंट बताना है कितना फ्लो करेगा, ठीक है। सो एक तो तरीका वही है, आप करंट डिस्ट्रीब्यूट कर लो, इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल लगा लो, ठीक है, उसके बाद करंट डिस्ट्रीब्यूट करके यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर R इक्विवेलेंट और द करंट थ्रू इट, ठीक है। अनदर वे इज टू व्हेनेवर यू हैव अ सर्किट लाइक दिस, लुक फॉर द व्हीटस्टोन ब्रिज। जब भी ऐसे इस तरीके से दिया होता है, ये हो गया, फिर ये आपस में कनेक्टेड हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस तरीके से जब भी सर्किट दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट वे से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बट इस तरीके से हो तो आप हमेशा वो देखो, तो यहाँ पे देखो P डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई S। तो यहाँ पे 25 डिवाइड बाई 15, ठीक है, ये 5/3 आ गया, और ये ऑलरेडी 5/3 है। सो दिस इज अ कंडीशन ऑफ माई बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरा पोटेंशियल आएगा ये VP ही रहेगा, ये भी ये क्या आएगा, VQ रहेगा, और ये कितना रहेगा, ये भी VP रहेगा, ये VQ रहेगा, ठीक है। सो मैंने देखा कि मैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की सिचुएशन बन रही है, दैट मीन्स ये दोनों भी मेरे इक्वी पोटेंशियल हो गए, तो आई कैन शॉर्ट सर्किट दिस। सो अक्रॉस दिस देयर विल नॉट बी एनी करंट, ठीक है। देयर इज नो, वी कैन रिमूव दिस ब्रांच, वी कैन नॉट शॉर्ट सर्किट, वी कैन रिमूव दिस ब्रांच, ठीक है, कोई ड्रॉप नहीं होगा इसमें, ठीक है। सो वी कैन रिमूव दिस ब्रांच, तो इसको हटा दो, तो नाउ सिंपल हो जाएगा आपका, ये वाला और ये दोनों सीरीज़ में आ गए, इसके अक्रॉस ये पैरेलल में आ गया, और फिर ये दोनों भी सीरीज़ में आ गए, ठीक है। और ये ऐसे ये दोनों सीरीज़ में हो गए, ये दोनों सीरीज़ में हो गए, और ये तीनों के तीनों ये और ये तीनों फिर पैरेलल में हो गए। यू कैन ईजिली सॉल्व देम, ठीक है। सो आपने ये रिमूव कर दिया, सो आपका पहला तो आंसर आ गया I इज इक्वल टू 0 क्रॉस दिस, ठीक है। आपने देखा 1 और 2 इक्वी पोटेंशियल है, यू रिमूव दिस, I कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0। नाउ सेकंड केसेस, ये दोनों सीरीज़ में हो गए, ये दोनों सीरीज़ में हो गए, इन दोनों का 8 हो गया, इन दोनों का 40 हो गया, इन दोनों का 10, और ये तीनों जो है मेरे पैरेलल में है। वी सॉल्व इट, वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ R इक्विवेलेंट एज 4, ठीक है। सो यही था इस क्वेश्चन में कि टू सी के इट्स अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, विल रैप इट अप, विल जस्ट टेक अ क्विक रिव्यू। आज हमने क्या क्या किया,
और आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ कि अब हमारा इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या रह गया. सो आज हमने देखा वी हैव बिल्डअप फ्रॉम, हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर दिया था आरसी सर्किट का ट्रांजिएंट एनालिसिस में, चार्जिंग डिस्चार्जिंग का. तो उसी में ही हमने थ्रू द डिस्चार्जिंग वी आर गोइंग टू सी वन रियल लाइफ में जो सिचुएशन होती है, दैट इज़ द चार्ज ऑलवेज पास थ्रू बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक कैन नॉट बी 100% इंसुलेटिंग. सो उसी कॉन्सेप्ट में हमने देखा था एक लीकी कैपेसिटर का. वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ आर लीकी करंट फ्रॉम हेयर. ठीक है, फिर इसके बेसिस पे वी हैव डन वन क्वेश्चन. फिर हमने कॉन्सेप्ट देखा इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट का, और हमने वी हैव अगेन गो थ्रू द फिनोमेना कि टाइम कांस्टेंट इज व्हाट एंड व्हाई इट इज बीन रिक्वायर्ड टाइम कांस्टेंट. एंड देन वी हैव सीन सर्टेन क्वेश्चंस, हम इन दोनों कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड क्वेश्चन देखे, एंड वी हैव सीन सम एडवांस क्वेश्चन. ठीक है, जो स्टडी स्टेट एनालिसिस के कुछ एक क्वेश्चन देखे हमने. ठीक है, सो अब हमारा आज 6 लेक्चर ख़त्म हो गया. एक और लेक्चर लगेगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग विल सी सम मोर एडवांस क्वेश्चन, एडवांस के कुछ और क्वेश्चन कवर अप करेंगे. उसके अंदर थोड़े इरोडोव के और क्वेश्चंस होंगे, जस्ट वर्किंग ऑन इट. सो विल टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम देयर. ठीक है, तो एक और लेक्चर में फिनिश हो जाएगा. देन विल स्टार्ट वर्किंग ऑन आर इंस्ट्रूमेंट्स, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, सो एंड पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, सो ऑल दोस इंस्ट्रूमेंट वी आर गोइंग टू सी. फिर उसके बाद एक लास्ट रह जाएगा हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. उसके बाद फिनिश हो जाएगा हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी. जो हमने पार्ट 2 ऑफ दिस 300 लेक्चर सीरीज विल बी फिनिश्ड विद दिस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट्स के साथ. ठीक है, हमें इतना ही करना था. मूविंग चार्जेस का इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स देखने थे अभी. ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे. अभी हमने बस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट देखने थे. चलो फिर, ओके, सो ऑल राइट, थैंक यू.